everyone, please keep your answers with you. We are starting with the question solving. Okay. Can you see it? Questions दिख रहे हैं आपको? Yes. Okay. So let's start with the first question. The nurse on the cardiac unit has received the shift report from the outgoing nurse. Which client should the nurse assess first? पता चल गया क्वेश्चन में? एवरी स्टूडेंट्स पता चल रहा है आपको? सारे स्टूडेंट्स को पता चल रहा है क्वेश्चन? यस मैम। ओके, सो 4 क्लाइंट्स है, उसमें से प्रायोरिटी करनी है। ये सारे प्रायोरिटाइजेशन के क्वेश्चन है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है बट उसमें प्रायोरिटाइजेशन के है। तो वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कैसे यूज करने हैं प्रायोरिटाइजेशन के कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट पेशेंट इज द क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन ब्रॉट टू द यूनिट फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट with no report of complaints. Second, the client who received pain medication 30 minutes ago for the chest pain that was a level 3 on 1 to 10 pain scale. Third, the client who had a cardiac catheterization in the morning and has a palpable pedal pulses bilaterally. And fourth client is the client who has been turning on the call light frequently and stating her care has been neglected. कौन से क्लाइंट को फर्स्ट वो असेस करेगी पेशेंट? कौन सा क्लाइंट प्रायोरिटी वाला है? टेल मी, कौन सा आंसर आएगा? आंसर क्या होगा? आपने किया है तो आपने क्या आंसर किया है? चलो टेल मी योर आंसर। 1. ओके, एनी अदर आंसर्स? 1 मैम। 1. ओके, सबने 1 किया है। 2 3 4 किसी ने किया है? प्लीज टेल मी, तो मुझे पता चलेगा ना। देयर आर 14 स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया। 1 मैम। सबका 1 है? Okay, now give me the reason why you have selected one option and not 2, 3 and 4. ફર્સ્ટ તો મેમ સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ ઓપ્શન તો મતલબ એલિમિનેશન માં જતા રહે કેમ કે પલ્સ બી આપણને પાલ્પેબલ છે એટલે એ તો નોર્મલ છે પછી ત્રણ પણ મતલબ પેન સ્કેલ ના પર ત્રણ બી નોર્મલ કહેવાય એમ Yes. એટલું કઈ ઇમરજન્સી નથી Hmm. પેશન્ટ ઇમરજન્સી ડિપાર્ટમેન્ટ માં આવ્યું ભલે કોઈ કમ્પ્લેન નહીં બટ પ્રોબ્લેમ તો થઈ શકે એમ Yes, definitely. Your reason is absolutely correct. वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में अभी आया है। सो हमें पता है कि जब भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में से हम किसी में भी वार्ड में भेजते हैं, आईसीयू में से भी वार्ड में भेजो, वार्ड में से आईसीयू, डिपार्टमेंट चेंज होने पर पहले हमें वो पेशेंट को असेस करना पड़ता है। इट इज अवर ड्यूटी। वेदर द पेशेंट हैज नो कंप्लेंट, इट डजंट मैटर, बट वो अभी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में से अभी जस्ट बीन ब्रॉट, अभी आया है, तो हम पहले उसको असेस करना होगा। पेन लेवल 3 दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। कैथेटराइजेशन मॉर्निंग में किया था एंड अभी दोनों तरफ पल्सेस आ रहे हैं, बायलेटरली पैडल पल्सेस है, मतलब कंप्लीटली नॉर्मल है। एंड ये साइकोलॉजिकल कंसर्न है। सो प्रायोरिटाइजेशन में ऑलवेज हम फिजियोलॉजी को पहले प्रायोरिटी देते हैं एंड देन साइकोलॉजिकल कंसर्न्स को देते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse on the cardiac unit is preparing to administer medication after receiving a morning change of shift report. Which medication should the nurse administer first? Which is your answer? ये क्वेश्चन में आपने कौन सा किया है आंसर? थर्ड। ओके, अदर आंसर्स? थर्ड। थर्ड मैम। किसी ने भी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं किया है? नो वन? ओके, नाउ गिव मी द रीजन व्हाई यू हैव सिलेक्टेड थर्ड। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्यों नहीं सिलेक्ट किया? Apical pulse normal minutes में. एपिकल पल्स नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 60 to 100 है, ये तो 60 से कम है। बट 68 मतलब चालू 68 है तो नहीं आप. यस, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मतलब कौन सा? जो डिजॉक्सिन मेडिसिन है, दीस आर कॉल्ड एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। वो हम कब देते हैं? जब पेशेंट की पल्स 60 या मोर देन 60 हो। ये तो 58 है तो हम नहीं देंगे। सो ये हमारी मेडिकेशन ये हमें नहीं देनी है। सो दैट इज व्हाई इट इज एलिमिनेटेड। सेकंड है, सेकंड क्यों एलिमिनेट किया? पोटेशियम
2.2 છે એમ નોર્મલ यस नॉर्मल है નોર્મલ નથી બટ આમ डायरेटिक्स ડાયરેટિકમાં हाइपोकैलेमिया इंक्रीज થશે. यस ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है और डायूरेटिक्स देंगे तो और ज्यादा हाइपोकैलेमिया होगा, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अवर आंसर. थर्ड है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो हमें एंटी डिसरिथमिक्स देनी होगी, वरना वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से वो पल्सलेस लाइक ऐसी कंडीशन है, सो हमें शॉक भी देना पड़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन. सो हमें एंटी डिसरिथमिक्स देनी ही पड़ेगी. एंड ब्लड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी नॉर्मल है, सो इट इज नॉट अ प्रायोरिटी पेशेंट कि हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव दे, सो दैट इज व्हाई थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. वेरी गुड. नेक्स्ट इज थर्ड. Sorry. Which client should the telemetry nurse assess first after receiving the AM shift report? What do you mean by telemetry nurse? First of all, tell me. Telemetry nurse मतलब? ECG report. Yes, ECG. तो मतलब जहां पर ऐसे पेशेंट है कि जिसका कंटिन्यूअसली ईसीजी मॉनिटरिंग हो रहा है, कार्डियक मॉनिटरिंग हो रहा है, सो ये यूनिट को हम टेलीमेट्री यूनिट बोलते हैं. वहां की जो नर्स होती है वो डिपार्टमेंट की, उसको हम बोलते हैं टेलीमेट्री नर्स. सो मॉर्निंग फर्स्ट एएम शिफ्ट रिपोर्ट करने के, शिफ्ट लेने के बाद कौन से पेशेंट को असेस करेगी? चलो, विच इज योर आंसर? Fourth. Okay, other answers? Fourth. Ria, what is your answer? Fourth, ma'am. Okay, सबका फोर्थ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं किया किसी ने? बाकी जो स्टूडेंट्स है वो आप देखने आए हो कि क्या चल रहा है, कि यू हैव टू टेक अ पार्टिसिपेशन. क्या करना है आपको? पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कैसे सॉल्व करना है. ओके, नाउ गिव मी द रैशनल. चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. व्हाई यू हैव नॉट सिलेक्टेड फर्स्ट ऑप्शन? In DVT, edema is also edema normal edema થશે જ. यस, सो दिस इज एक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स. हमने प्रायोरिटाइजेशन में देखा था अनस्टेबल एंड स्टेबल. सो अनस्टेबल में अनएक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स होंगे, सो वो हमारा प्रायोरिटी होगा, बट ये एक्सपेक्टेड है. डीवीटी होगा तो एडिमा तो होगा ही, दिस इज एक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम. देन सेकंड, CP expected sign and symptoms. यस, माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस है तो हार्ट पाल्पिटेशंस तो होंगे ही, दैट इज आल्सो एक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स. देन ये भी एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड है. देन ये क्लाइंट It's also डायग्नोसिस, expected sign and symptoms. दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड साइन एंड सिम्टम्स. और ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दिस इज अनएक्सपेक्टेड. यस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में फ्रॉथिस्पुटम नहीं होता है. फ्रॉथिस्पुटम कब होगा? जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से पल्मोनरी एडिमा, लंग्स की तरफ फ्लूइड चला जाएगा, तब फ्रॉथिस्पुटम होगा. एंड दिस इज समथिंग इमरजेंसी. सो हमें ये क्लाइंट को ज्यादा ओवरलोड हो गया है फ्लूइड, दैट इज व्हाई पल्मोनरी एडिमा हो गया एंड कंजेस्ट फ्रॉथिस्पुटम, पिंक फ्रॉथिस्पुटम निकल रहा है. सो हमें इसको पहले असेस करना होगा. वेरी गुड. Next, fourth question is the charge nurse is making assignments on the client on a cardiac unit. Which client should the charge nurse assign to a new graduate nurse? First of all, tell me, ये पेशेंट को, ये जो नर्स है उसको स्टेबल पेशेंट देंगे या अनस्टेबल पेशेंट देंगे? न्यू ग्रेजुएट नर्स को स्टेबल देना चाहिए या अनस्टेबल? स्टेबल देना चाहिए. तो इन शॉर्ट हमें पता चल गया कि ये चार पेशेंट में से मोस्ट स्टेबल हमें पेशेंट ढूंढना है. चलो, कौन सा आंसर है? 3. 3. ओके, वाई 3? चलो फर्स्ट से लेते हैं. मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल है? Unstable. क्यों अनस्टेबल है? કેમ કે એમઆઈ તો મતલબ हाँ, कभी भी पेशेंट को लाइक एमआई की वजह से कार्डियक अरेस्ट जैसा कार्डियोजेनिक शॉक या कुछ भी हो सकता है. सो दिस इज अनस्टेबल पेशेंट. कभी भी उसको हार्ट अटैक हो सकता है. देन अनस्टेबल एंजाइना है. स्टेबल होता तो चलेगा, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते, बट अनस्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल चेस्ट पेन हो रहा है उसको. सो वो भी हमें जो रजिस्टर नर्स है वो देखेगी खुद.
कार्डियक कैथेटराइजेशन स्केड्यूल किया है, उसका हुआ नहीं है अभी, तो स्केड्यूल है, करने वाले हैं हम, तो फिर उसका सिर्फ देखना ही है, ध्यान ही रखना है, कुछ करना नहीं है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द मोस्ट स्टेबल पेशेंट। एंड चेस्ट पेन की कंप्लेन करना है तो ये पेशेंट को हमें देखना होगा कि उसको चेस्ट पेन क्यों हो रहा है, कार्डियक इश्यूज की वजह से हो रहा है या कुछ और रीजन की वजह से। सो हमें ये पेशेंट को कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। सो ये पेशेंट भी हम न्यू ग्रेजुएट नर्स को नहीं दे सकते। ओके, next is fifth. The charge nurse is making assignments for a 30-bed cardiac unit staffed with 3 RNs, 3 LPN, and 3 UAP. Which assignment is most appropriate by the charge nurse? कौन सा आंसर आएगा? Three. Okay. Other answers? 3. 3. Okay, let me see. Any new student is there or not? Okay. Why others are not speaking? दूसरे लोग क्यों आपने सॉल्व नहीं किया है? Okay. Why 3? Why first, second, and fourth you have not selected? चलो, क्यों नहीं सिलेक्ट किया है? કેમ કે જો કેર પ્લાન છે ને એ તો આરએન જ બનાવે એમ, એલપીએન યુએપી નું કામ નથી. Okay. LP and IV medication in आपकी सकते, so second हाँ. elimination. ओके, फर्स्ट से लेते हैं। चलो, असाइन आरएन टू परफॉर्म ऑल द स्टेराइल प्रोसीजर्स। स्टेराइल प्रोसीजर्स आरएन। हेलो हेलो, હવે આ લેપટોપ હેંગ થાય છે કે શું બંધ થઈ ગયું? ફ્રીઝ થઈ ગયું અચાનક? વેનુભાઈ, બંધ મતલબ સ્ક્રીન ચાલુ છે પણ બધું ફ્રીઝ થઈ ગયું છે, કશું નહીં થતું. કંટ્રોલ ને શિફ્ટ. हेलो Sterile. रिया, यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली. स्टेराइल प्रोसीजर तो आरएन को ही करनी चाहिए ना? LPN पर કરી શકે ને wound dressing ને એવું બધું હોય તો. यस. सो ऐसा नहीं है कि ऑल स्टेराइल प्रोसीजर शुड बी असाइन टू आरएन, वरना आरएन पर ही वर्कलोड हो जाएगा. एलपीएन भी कर सकती है. सो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. सेकंड ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है? કેમ કે આઈવી RN જ કરી મેડિકેશન શકે. ઓનલી આરએન જ આપી શકે. यस, एलपीएन कैन नॉट गिव आईवी मेडिकेशंस, वो सिर्फ ओरल दे सकती है, और आईएम कभी कभार दे सकती है, बट आईवी मेडिकेशंस तो सिर्फ और सिर्फ आरएन ही देगी. यूएपी टू कंप्लीट द एएम केयर. ओके, बराबर है. सब मॉर्निंग का सारा जो पेशेंट का ग्रूमिंग है, बाथिंग है, ब्रशिंग है, वो सब यूएपी करेगा. एंड असाइन एन एलपीएन टू राइट द केयर प्लान सिर्फ आरएन लिखती है. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू 6. The nurse on a cardiac unit is discussing a client with the case manager. Which information should the nurse share with the case manager? एक पेशेंट की बात हो रही है, कैसे ऐसे इंपॉर्टेंट लाइक पेशेंट की बात है जो केस मैनेजर को बोलना चाहिए? कौन सा आंसर आएगा? 2. Second. 2. Any other options? Okay, tell me why you have selected option 2. क्यों फर्स्ट Because नहीं? of चलो the डिस्कस फर्स्ट. यस. કેસ મેનેજરને કન્ટિન્યુ કેર કેવી રીતે આપણી ડ્યુટી પૂરી થાય એના પછી કન્ટિન્યુ કેર કઈ કરવાની એના માટેનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સ કરવા માટેનું એનું ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ, એના લીધે સેકન્ડ ઓપ્શન ઇઝ કરેક્ટ. केस मैनेजर किसको बोलते हैं? जब पेशेंट एडमिट होता है
एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, फॉलो अप तक आएगा, तब तक पूरे पेशेंट की केयर केस मैनेजर ध्यान रखता है। उसकी कंटिन्यूटी, केयर ऑफ कंटिन्यूटी, जो कंटिन्यूअल केयर है वो देने का काम केस मैनेजर का है। सो केस मैनेजर को अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि डिस्कस अ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट विद द नर्स इन अ कॉन्फिडेंस। पर्सनल इंफॉर्मेशन की उसको कुछ जरूरत नहीं है, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए उसको। सो दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है? एक्सप्लेन दैट द क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिवेंट्स द नर्स। कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ से आई? ये नर्स उसको केयर देने वाली है। पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी कब ब्रेक होती है? जब वो उसका कोई केयर गिवर नहीं, जो नर्स उसको असाइन नहीं किया है, जो नर्स उसकी उसको केयर देने वाला नहीं है, उसको हम इंफॉर्मेशन दे तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है। बट केस मैनेजर तो केयर करने वाली है पेशेंट को, सो उसको इंफॉर्मेशन देना दैट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। एंड उसमें ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट की परमिशन लेनी है। परमिशन कब लगेगी? जब रिलेटिव्स को बताना हो तो पेशेंट की परमिशन लेनी होती है, पेशेंट बोले तभी हम वो रिलेटिव्स को बता सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, अदर स्टूडेंट्स अगर आपका इनकरेक्ट है या वो है तो अभी आप खुद ही देख लेना, बिकॉज यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट इज सेवन। द नर्स assesses erratic electrical activity on the telemetry reading while the client is talking to the nurse on an intercom system. Which task should the nurse instruct the UAP to implement? कौन सा करना चाहिए? चलो। मैम, यस, इंटरकॉम सिस्टम मीन्स क्या? कौन से? टेलीफोनिक इंटरकॉम सिस्टम। हाँ, वो हम, टेलीफोनिक यस यस, टेलीफोनिक, लाइक वो होता है ना कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम। सो उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं इंटरकॉम सिस्टम। तो कौन सा आंसर आएगा? क्वेश्चन पता चला? यस मैम। हाँ, तो अभी कौन सा आएगा? यूएपी क्या करना चाहिए? यूएपी को क्या करना चाहिए? आपने आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? फॉर एग्जांपल मैं एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि जब आप पेशेंट का अपने स्टूडेंट लाइफ में, इंटर्नशिप में या जॉब के वक्त ईसीजी करते हो आप, तो पेशेंट मूव करता है, पेशेंट के साथ मोबाइल फोन होता है, कुछ भी ऐसा होता है, आपने अगर गलती से लीड भी आगे पीछे लगा दिए होते तो प्रॉपर ईसीजी नहीं आता है, वाइब्रेशंस आता है, राइट? हाँ मैम सेकंड हाँ, तो ये वैसा क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन की बात हो रही है। तो क्या सेकंड करोगे आप? सेकंड आवશે मैम Second. चेक कर यस, ऑब्वियसली। टेलीमेट्री उसमें जो एक्टिविटी है, तो डायरेक्टली कोड ब्लू एक्टिवेट नहीं करना होता है, पहले सब कुछ चेक करना होता है, हमने लीड्स बराबर लगाया है कि नहीं, वो सब चेक करेंगे। तो डायरेक्टली कोड ब्लू नहीं कर सकते। देन फाइंड अ नर्स टू चेक अ क्लाइंट, नो, यूएपी कैन ऑल्सो डू दिस, चेकिंग वो कर सकता है, उसको वो रीडिंग पता नहीं चलेगा ईसीजी क्या है वो सब, बट हम उसको ऐसा तो बोल सकते हैं कि यू कैन चेक द लीड्स बराबर लगाया है कि नहीं एंड रिमूव द टेलीमेट्री मॉनिटर। नो, ऐसा नहीं है। अभी प्रॉपर हमने ईसीजी निकाला ही नहीं है तो टेलीमेट्री मॉनिटर रिमूव क्यों करना है? सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। हम उसको बोलेंगे लाइक कि लीड्स चेक करना है प्रॉपरली, और लीड्स चेक करने के बाद हम देखेंगे, यूएपी देखेगा लीड्स चेक कर रहा है, वो अगर लगता है कि प्रॉपर नहीं है तो वो प्रॉपर लगा देगा, ठीक कर देगा, फिर हम देख लेंगे। सो दैट कैन बी डन। एनी डाउट? नो मैम Okay. Next is 8. The charge nurse on the cardiac unit has to float a nurse or to the emergency department for a shift. Okay. Which nurse should be floated on the emergency department? Cardiac unit में से एक nurse को emergency department में भेजना है, तो कौन सी nurse को भेजना चाहिए? कौन सी nurse को भेजना चाहिए? Option 4. Option which? Option 4, the nurse who has worked in the operating room Okay. for 2 years or in the cardiac room for 3 years. Okay. Two skill set. ओके, सो एक का आंसर है 4, दूसरे कोई आंसर है? और किसी के कोई और आंसर हो तो? चलो, उसके सिवाय कोई और आंसर है? टू आई શકે
ओके 2. मैम सेकंड ना આવે ओके वी आर डिस्कसिंग, डोंट वरी. आपने क्या किया है वो सिलेक्ट, आप बोलो. आपने सेकंड किया है, एक ने फोर्थ किया है. कोई एक इनकरेक्ट होगा, कोई एक करेक्ट होगा. और किसी का कोई ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड? ये है ही इसीलिए कि हमें पता चले कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं. रैशनल आपने गलत सोच लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. ओके किस सबका 2 ही है या 4 ही है? ये दो ही सबने सिलेक्ट किए, किसी ने फर्स्ट और थर्ड नहीं किया है. नाउ टेल मी, जब भी हम फ्लोटिंग करते हैं तो फ्लोटिंग कैसे नर्स का होना चाहिए? एक डिपार्टमेंट में दूसरी डिपार्टमेंट में हमें नर्स भेजनी है, कोई भी डिपार्टमेंट, सो वो नर्स कैसी होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होनी चाहिए या फ्रेश होनी चाहिए फ्लोटिंग के लिए? एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। experience, एक्सपीरियंस होनी चाहिए एक्सपीरियंस। ओके सो आई एम गिविंग यू वन ऑप्शन. आपके पास टोटल 3 नर्स है. 2 नर्स ज्यादा एक्सपीरियंस है, एक नर्स फ्रेश है. सो आप कौन सी नर्स को भेजोगे? चलो 2 ही नर्स है, एक ज्यादा एक्सपीरियंस है और एक फ्रेश है, तो कौन सी नर्स को आप भेजोगे? अगर एक्सपीरियंस आपका आंसर है तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन 4. ये चीज याद रखो, आपने गलती कर दी. जब भी हमें फ्लोटिंग करना होता है तो जो अनएक्सपीरियंस होते हैं उनको शिफ्ट करते हैं, उनको फ्लोट करते हैं. आपने इंटर्नशिप में या खुद की अपनी जॉब की होगी ना, तब आपने देखा होगा जो सीनियर स्टाफ होता है वो कभी भी फ्लोट नहीं होता है, जो जूनियर स्टाफ होता है वो ही फ्लोट होता है. क्यों ऐसा? बिकॉज सीनियर स्टाफ उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो वार्ड का उसकी जरूरत है वहां पर. अगर पेशेंट खराब हो गया, कुछ हो गया, क्रिटिकल हो गया, सो जूनियर स्टाफ उसको मैनेज नहीं कर पाएगा. उसके लिए एक्सपीरियंस स्टाफ पर्सन वहां पर होगा तो वो मैनेज कर पाएगा. जो नया नया है तो उसने तो अभी कार्डियक यूनिट में भी उतना नहीं सीखा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां पर भी जाकर सीख रहा है, बिकॉज दोनों जगह पर वो नया ही है. बट हम एक एक्सपीरियंस को भेज देंगे फ्लोटिंग के लिए. सो जो एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल कार्डियक यूनिट से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हम भेज रहे हैं, तो वो पर्सन है उसको ज्यादा एक्सपीरियंस कार्डियक यूनिट का है, राइट? ईआर डिपार्टमेंट में उसका उसका उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ईआर डिपार्टमेंट में जाके उतनी हेल्प भी नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर भी कार्डियक यूनिट में भी कुछ हो गया तो एक्सपीरियंस स्टाफ की शॉर्टेज हो जाएगी. गॉट इट? यस मैम यस. तो ये चीज याद रखनी है, जब भी फ्लोटिंग करना होता है तो जितना लेस एक्सपीरियंस हो, 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से आपको कंपेयर करना है किसका एक्सपीरियंस कम है. जो जूनियर स्टाफ है उसी को फ्लोट करना होगा. सो लेट्स डू फर्स्ट ऑप्शन, द नर्स हु हैज अ 4 year एक्सपीरियंस ऑफ कार्डियक यूनिट. इसका तो ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हम इसको अभी नहीं कर सकते. दूसरा रीड करते हैं, दूसरे ऑप्शंस क्या बोलते हैं. अगर 4 से ज्यादा दूसरे हुए तो हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, बट फोर्थ वाला है वो हमारा अभी आंसर नहीं है, सो ये इनकरेक्ट हो गया. ओके नेक्स्ट, द नर्स हु जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम क्रिटिकल केयर टू कार्डियक यूनिट. यस, एक नर्स है जो अभी क्रिटिकल केयर में, अब तक के लिए क्रिटिकल केयर में वो थी एंड अभी अभी कार्डियक यूनिट में ट्रांसफर हुई है. सो उसको कार्डियक यूनिट का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा बिकॉज जस्ट ट्रांसफर हुई है, राइट? सो ये हम अभी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो जूनियर स्टाफ हुई. The nurse with a 1 year of experience of the on the cardiac unit who has been on a week's sick leave. Yes, एक नर्स है जिसको 1 साल तक कार्डियक यूनिट का एक्सपीरियंस था, बट वो 1 वीक से सिक लीव पर थी. 4 से कम है तो ये भी हम साइड पर रख सकते हैं अभी के लिए. 4 से कम है तो ये हम भेज सकते हैं, बट इससे भी ज्यादा कम एक्सपीरियंस सेकेंड वाली है, तो ये हमारी अभी ज्यादा प्रायोरिटी है. नेक्स्ट फोर्थ है, द नर्स हु हैज वर्कड इन ऑपरेटिंग रूम फॉर 3 years and cardiac unit 2 years and cardiac unit for 3 years. Yes, इसको भी कार्डियक ऑपरेटिंग रूम का कोई भी हमें लेना देना नहीं है, बट कार्डियक यूनिट में 3 साल तक उसने काम किया है. सोचो, एक को 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक को 3 साल का, और एक को 4 साल का, और एक है जो अभी ट्रांसफर हुई है. तो कौन सी ज्यादा अनएक्सपीरियंस हुई? जूनियर स्टाफ कौन है सबसे ज्यादा? सेकंड। सेकेंड वाला. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट. हर्षिल, डिड यू गेट इट व्हाई ऑप्शन 2 इज करेक्ट? Yes. हाँ, आपने क्यों 4 सिलेक्ट किया था? गिव मी द रैशनल. Uh,
બહુ સ્કિલ સેટ હતું એટલા માટે મને એવું હતું કે રોડ રીતે ओके, तो दो वॉर्ड का एक्सपीरियंस था तो वो सबसे ज्यादा हाँ। स्किलफुल होगी, इसीलिए आपने उसको फ्लोट किया। यस मैम। ओके, बट ये चीज याद रखना, फ्लोटिंग में जो कम एक्सपीरियंस होता है उसको फ्लोटिंग करवाया जाता है, जो एक्सपीरियंस है उसको वो फ्लोर के लिए बचा के रखते हैं। कुछ इमरजेंसी हो गई तो क्या करेंगे, सो इसीलिए अनएक्सपीरियंस पर्सन को फ्लोट करना होता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन 9। The cardiac nurse is preparing to administer 1 unit of blood to a client. Which intervention should the nurse implement? रैंक इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ओके, इसको ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चन बोलते हैं। ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो क्या करना होगा, जो इंटरवेंशन है, ब्लड यूनिट चढ़ा रही है, चढ़ाने से पहले कौन सी इंटरवेंशन करेंगे वो हमें सीक्वेंस में बोलनी है। चलो, क्या आएगी सीक्वेंस, बोलो आप, नंबर बोलो, चलो सीक्वेंस के नंबर बोलो। फर्स्ट कंसर्न, Fifth, पहला 5 है, ओके, देन consent. कंसेंट, आई गई 5 में। ओके 5, हाँ कंसेंट 5। फिर कौन सा ऑप्शन, before transfusion, assess vital signs. So 4, vital sign 4, ओके 4th, देन फिर 2nd, और क्या करोगे वाइटल्स के बाद, second, 2nd option, ओके 2nd, फिर third, 3rd Third. અને પછી first. 1, ओके एंड 1। इसके सिवाय किसी और का कोई अदर सीक्वेंस है 5 4 2 3 1 के सिवा? મેમ यस, વાઇટલ્સ ને અસેસ કરતા પહેલા આપણે મતલબ કમ્પેરિઝન નહીં કરાવવું જોઈએ આરએન જોડે કે બંને મતલબ જે સેકન્ડ ઓપ્શન છે ओके, सो व्हाट इज योर सीक्वेंस, टेल मी। 5 यस, 2 2 3 1 એન્ડ 4 1 एंड 4th। અને 4 કેમ કે જે વાઇટલ સાઇન્સ રેશિસ અસેસ એ તો પછી આપણે બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન પછી ચેક ના કરવું જોઈએ કે કોઈ એલર્જીક રિએક્શન છે કે નહીં। ओके ओके, सो योर रैशनल इज दिस फॉर दिस सीक्वेंस। इसके सिवा और किसी की कोई सीक्वेंस है? इसके सिवा किसी और सीक्वेंस में आपने किया है ऑर्डर? सबके सारे स्टूडेंट्स की सेम सीक्वेंस है, ये दोनों में से ही है? yes ma'am. ओके, सो लेट्स रीड इट, ऑप्शंस रीड करते हैं। सो आपने सब दोनों ने 5 किया है पहले, तो लेट्स चेक। ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर द यूनिट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द क्लाइंट। ओके, इन्फॉर्म कंसेंट हमारी फर्स्ट हो जाती है। फिर 4 एंड 2 दोनों रीड करते हैं। असेस द क्लाइंट वाइटल साइंस एंड लंग साउंड्स एंड असेस फॉर अ रैश। चेक द यूनिट ऑफ ब्लड एंड द क्लाइंट्स ब्लड बैंड विद अनदर नर्स। ओके, हमने ये वाला क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स केयर में पढ़ा था। सो फर्स्ट ऑप्शन ये होगा, 4th वाला। क्यों 4th वाला? हमने देखा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले भी पेशेंट के लंग साउंड, पेशेंट को कोई एलर्जी है या नहीं, पेशेंट के ऊपर कोई रैश है या नहीं, वो चेक करना होगा। क्यों? बिकॉज अगर फिर आप ब्लड स्टार्ट कर दोगे तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि ये रैशेस, ये लंग साउंड जो एबनॉर्मल हुए हैं वो ब्लड की वजह से हुई या पहले से पेशेंट को थे। फीवर, वो भी पहले चेक करना होता है, बिकॉज आप चढ़ा दोगे एक बार, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि फीवर किसकी वजह से आया। अनीशा, गॉट इट? यस मैम। हाँ, सो दैट इज व्हाई 4th वाला है वो सेकंड पर आएगा। नाउ थर्ड में आपने 2 एंड 3 दो है, ओके चलो। चेक द यूनिट ऑफ ब्लड, ओके यूनिट चेक करेंगे। एंड इनिशिएट वाई ट्यूबिंग विद द नॉर्मल सलाइन वाया 18 गेज एंजियो कैथेटर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमने बोला था पेशेंट को प्रिपेयर करना होता है, पहले चेक करना होता है कि आईवी लाइन है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें आईवी लाइन लेनी होगी, स्पेसिफिकली 18 लेते हैं। सो 18 की आईवी लाइन ले लो, वो सब सेट कर दो। एंड ब्लड बैग हैंग करने से पहले चेक करना होगा। सो आईवी लाइन पहले लगानी होगी। ऐसा नहीं कि यूनिट सब कुछ चेक कर दिया, वो सब कर दिया, फिर आप आईवी लेने बैठे हो, ऐसा नहीं करना है। आईवी पहले लेनी होती है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द थर्ड सीक्वेंस।
and then you have to check the unit of the blood and client's blood bank with another nurse. आपने सब ले लिया, आईवी लेके सब पेशेंट को रेडी कर दिया, फिर आप दूसरी नर्स को बुलाओगे, बिकॉज दूसरी नर्स भी आपके लिए फ्री नहीं बैठी होगी। आपने सब कुछ रेडी कर दिया, पेशेंट की कंसर्न ले ली, पेशेंट के वाइटल्स चेक कर लिए, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपने आईवी लाइन ले ली है, सब कुछ कर लिया है। नाउ यू विल कॉल द अनदर नर्स एंड दोनों क्रॉस वेरीफाई करोगे, एंड देन you will start the transfusion. Infuse the blood at 20 GTT per minute for first 15 minutes, because 15 minutes तक के लिए तो आपको रूम में ही बैठना होगा, उसके बिना आप बाहर नहीं निकल सकते। So this is our sequence. Got it? So sequence क्या हुई? 5 4 3 2 1 रिवर्स सीक्वेंस हुई। सो अगर आप गलत सीक्वेंस करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, अगर करेक्ट सारी सीक्वेंस करेक्ट होगी तभी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। गॉट इट? यस। ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चन में बहुत ऑर्डर रिस्पॉन्स कैसे होंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं पहले कौन सा स्टेप करूं। सो जब आप वो प्रैक्टिस करोगे, जब आपकी एग्जाम नजदीक होगी, आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चन करते जाओगे, तब आपको फिर आइडिया आ जाएगा कि हाँ अभी मुझे ऐसे ही यही पहले करना है, फिर ये स्टेप बाद में करना है। इनिशियली आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी, मुझे भी होती थी स्टार्टिंग में कि मुझे ये सब कुछ सेम लग रहा है, मैं किसको पहले ऑर्डर दूं, क्या पहले करूं। सो स्टार्टिंग में ऐसा होगा, डोंट वरी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपका हो जाएगा। रिया, व्हाट वाज योर सीक्वेंस? મેમ મારે થર્ડ એન્ડ ટુ માં થોડો પ્રોબ્લેમ सेकेंड और थर्ड में प्रॉब्लम हो गया, क्या पहले करना है? यस। अभी याद रहेगा ना कि पहले आईवी लाइन लेनी है। सो जब भी ऐसा फिर से आए प्रैक्टिस में तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज 10, द चार्ज नर्स। The charge nurse in the cardiac critical care unit is making round. Which client should the nurse see first? कौन से client को पहले चेक करना होगा? ये पहला सेंटेंस पढ़ के ही मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट हम प्रायोरिटी देंगे फिजियोलॉजिकल को एंड देन साइकोलॉजिकल। ओके, पहला ऑप्शन कुछ कंप्लेन के बारे में था, तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल कंसर्न, तो हमारा प्रायोरिटी फिजियोलॉजिकल होगा। फिजियोलॉजिकल में ये 3 होंगे फिजियोलॉजिकल, यस। सो उसमें से हम देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। चलो, સેકન્ડ અને થર્ડ તો નહીં જાવ કેમ કે બંને નોર્મલ છે ओके। INR 2 to 3 એટલે એક્સપેક્ટેડ જ છે चलो, कौन सा आंसर आएगा? आपने कौन सा सिलेक्ट किया है बोलो, अभी सोचने का टाइम नहीं, मैंने ऑलरेडी इसीलिए पहले बोला था। आपने कौन सा आंसर किया है? सेकेंड। ओके, सेकंड, फर्स्ट, और कोई? सबने यही किया है? ओके, चलो। हमें ये पता है कि ऑलवेज फिजियोलॉजिकल को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, देन साइकोलॉजिकल को। सो वी आर नॉट सिलेक्टिंग फर्स्ट राइट नाउ, अभी फर्स्ट हम सिलेक्ट नहीं कर रहे। मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ कि एग्जाम में आप सब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट साइकोलॉजिकल था, इसीलिए हमने उसको वी हैव कीप इट असाइड। क्या हो रहा है ये? ओके, तो वी हैव कीप ओके, सो वी आर कीपिंग इट दिस असाइड, अभी उसको नहीं करते हैं। फिजियोलॉजिकल के सारे ऑप्शन रीड कर लेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। पेशेंट को एमआई है और ये क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेस कार्डियक मसल है, सीपीकेएमबी लेवल एलिवेटेड है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड। एमआई है तो सारे ये सीकेपीएमबी लेवल, ट्रोपोनिन और वो सब एलिवेट हो जाएगा, कार्डियक मार्कर सब एलिवेट हो जाएंगे।
फिर पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, हमने ओरल एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट किया है और उसका INR ज्यादा है, सो दिस इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड, यस, हमने एंटीकोएगुलेंट दिया है तो फिर ज्यादा ही आएगा ना। नेक्स्ट, द क्लाइंट 2 day पोस्ट ऑपरेटिव इन द कोरोनरी आर्टरी ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कोरोनरी आर्टरी बाईपास हु इज बीइंग ट्रांसफर टू कार्डियक यूनिट। ओके, सो 2 दिन हो गए हैं सर्जरी के और वो अभी ट्रांसफर करने वाले हैं, इज बीइंग ट्रांसफर्ड। सो अभी तो वो स्टेबल है, वो वार्ड में, अभी ट्रांसफर किया होता तो वो पहले असेस करना होता, बट अभी ट्रांसफर हुआ नहीं है, जस्ट ट्रांसफर ऐसा नहीं है, उसको ट्रांसफर करने वाले हैं। सो वो पेशेंट तो स्टेबल है तो इसको भी नहीं करेंगे। सो ऑब्वियसली अब फिजियोलॉजिकल तो सारे एलिमिनेट हो गए, तो हम साइकोलॉजिकल पेशेंट को पहले प्रायोरिटी दे देंगे। गॉट इट? બટ મેમ यस, એમઆઈ હોય તો આપણે પહેલા એ પેશન્ટ અસેસ નહીં કરવાનું? MI है पेशेंट को, बट पेशेंट को बताया गया है कि पेशेंट को MI है और CP के MB लेवल ज्यादा है। MI होता और कुछ लैब वैल्यूज नहीं दी होती तो हमें वो असेस करना होता, पर हमें ये क्यों असेस करने के लिए बोल रहे हैं कि उसको MI है और उसका CP के MB लेवल ज्यादा है तो असेस करो, तो MI में CP के MB लेवल तो ज्यादा ही आएगा ना, तो उसमें असेस करने की क्या जरूरत है, राइट? दे आर गिविंग यू व्हाई यू हैव टू असेस MI पेशेंट बिकॉज CP के MB लेवल ज्यादा है, इसीलिए उसको असेस करने की बात हो रही है, बट वो तो ऑलरेडी एलिवेट होगा ही। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक ऐसा ही होता कि क्लाइंट जस्ट डायग्नोस विद MI, तो फिर उसको पहले असेस करना पड़ता। MI है तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो सब हम रूल आउट करेंगे। अंडरस्टूड? યસ મેમ, ઓકે। हाँ, ओके, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 11। सो सेकंड सेकंड किसका था? ओके, सेकंड यू हैव सिलेक्टेड। યસ મેમ। हाँ, okay. So next is 11th. The nurse is preparing to administer digoxin 0.25 mg IVP to a client in a severe congestive heart failure who is receiving dextrose 5 in water 0.9 NaCl at 25 NS में dilute किया है, then at 25 ml per hour. Rank in the order of the importance. ये भी order response वाले question है। चलो इसमें कौन सा order आप करोगे? Administer medication over 5 minutes, dilute the medication with NS, draw up the medication in a tuberculin syringe, check the client's identification band and clamp the primary tubing distal to the pot. Okay, क्या करना है? चलो, पेशेंट का ऑलरेडी ये चालू है, पाइंट चालू है, डेक्सट्रोज 5 इन वाटर एंड इट इज ऑल्सो डाइल्यूटेड इन द NaCl, NS में डाइल्यूट किया है और वो पाइंट ऑलरेडी चालू है 25 ml पर आवर पर, और नर्स को डिजॉक्सिन इंजेक्शन देना है। तो प्रायोरिटी अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर करना होगा, क्या करोगे पहले? 3। फर्स्ट 3 करोगे, ओके, देन then पहला 3, second, ओके, फिर 4th, then 5 ને then 1। ओके, एनी अदर सीक्वेंस? और कोई सीक्वेंस है? अदर स्टूडेंट्स, कोई और सीक्वेंस है सिलेक्ट की है आपने कि सबने सेम ही सीक्वेंस रखी है? मैम मैं 4 हाँ, 2 3 5 1। 4 2 3 5 1, ओके। तो 4 और 3 में आपने गलती की है, राइट? सेकंड भी सेकंड पर है, ये भी सेम है, 4 और 3 में, और ये दोनों में आपका कंफ्यूजन है। और कोई सीक्वेंस है? ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। जब भी हमें पेशेंट को मेडिसिन देनी होती है कोई भी, तो हम पेशेंट के अंदर जाएंगे, फिर हम सिरिंज में मेडिसिन पहले भरेंगे। सो ड्रॉइंग ऑफ द मेडिकेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, नॉट अ फोर्थ वन। चेक द क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन, वो हम बाद में करेंगे। ब्लड में भी हमने देखा कि सब कुछ हम रेडी करते हैं फिर पेशेंट को असेस करते हैं ना, कि हम करेक्ट पेशेंट को दे रहे हैं या नहीं, पहले सब रेडी तो करो। सो ड्रॉ अप द मेडिकेशन, दिस वुड बी द फर्स्ट एंड
देन सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, मेडिकेशन को लिया हमने, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज में भरा, फिर उसको डाइल्यूट किया, मेडिसिन प्रॉपरली रेडी हो गई। अभी एक बार रेडी हो गई तब पेशेंट को चेक करो कि हम करेक्ट पेशेंट को ही देने वाले हैं कि नहीं। सो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, बैंड चेक किया, बैंड चेक करने के बाद पीछे से हम जब भी ट्यूबिंग से देते हैं तो हमने देखा है कि हम उसको क्लैम करके रखते हैं ट्यूबिंग, सो वो बैक पाइंट में ना जाए, पेशेंट के अंदर जाए। सो पीछे से डिस्टल पोर्ट से हम उसको क्लैंप कर देंगे एंड देन हम उसको यहाँ से मेडिसिन डायरेक्टली स्लोली स्लोली ओवर 5 मिनट धीरे धीरे एडमिनिस्टर कर देंगे। गॉट इट हर्षित? Yes. हाँ, सो जिम जैसे ही हमने ब्लड बैंक वाले में भी वो क्वेश्चन सीक्वेंस देखी थी कि पहले सब कुछ रेडी कर दो, सब हो जाए, बाद में चेक करना होता है, चेक करने के बाद सिर्फ डायरेक्ट देना ही होगा। तो चेक करना ऑप्शन ऑलवेज प्रिपरेशन के बाद रखना है। यू हैव सिलेक्टेड चेकिंग ऑप्शन वाला आपने फर्स्ट रखा, दैट इज व्हाई यू हैव मेड द मिस्टेक। तो वो बाद में करना है, पहले मेडिसिन सब कुछ प्रिपेयर कर लो। मेडिसिन वायल, अगर उसमें एक ऐसा भी स्टेप हो कि वायल लेके आओ ओपन करो, तो वो फर्स्ट होगा। फिर वायल ओपन किया, मेडिसिन भरी हमने, उसको डाइल्यूट किया, सब रेडी कर दिया। नाउ चेक द पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड की हम सेम पेशेंट को दे रहे। एक बार करेक्ट हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, फिर सिंपली हमें मेडिसिन देनी ही होगी। गॉट इट? So Yes. 3, 2, 4, Yes, 5, 1, that is the correct sequence. Okay. कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 11. 11, हाँ। Okay. Next is 12. The client is in the cardiac intensive care unit on a dopamine, a vasoconstrictor, and BP increases to 210 by 130. Which intervention should the should the intensive care nurse implement first? Okay, dopamine है, vasoconstrictor है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का ही काम करेगा और अचानक से उसका बीपी 210 by 130 हो गया। तो बीइंग अ नर्स आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Discontinue the यस, पहला स्टेप, पहले उसको डिसकंटिन्यू करो, बाकी सब कुछ हम बाद में करेंगे। सारे ऑप्शंस इस पे करेक्ट होंगे, बट हमारा जो क्या है कि कहाँ पर हमें लाइट होनी चाहिए, सो ये फर्स्ट है, वो हमारा एक हिंट है, वो क्यू है। सो डिसकंटिन्यू द वेसोकंस्ट्रिक्टर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले वो डिसकंटिन्यू करो। फिर हम नोटिफाई करेंगे पीएससीपी को। वेसोप्रेसर हाइड्रोलाजाइन नहीं एडमिनिस्टर कर सकते, ऑलरेडी वेसोप्रेसर देख के ऑलरेडी प्रॉब्लम क्या है और क्या करेंगे, सो दैट इज इनकरेक्ट, ये तो इनकरेक्ट ही है। एंड असेस द क्लाइंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ओके असेसमेंट कर सकते हैं, बट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले वो डिसकंटिन्यू करो, वरना वो चालू रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन 13, the charge nurse is making client assignments in a cardiac critical care unit. Which client should be assigned to most experienced nurse? Okay, ज्यादा एक्सपीरियंस वाली नर्स को आप कैसा पेशेंट दोगे? स्टेबल या अनस्टेबल? Unstable. अदर स्टूडेंट्स? अनस्टेबल। अनस्टेबल। सो चार में से कौन सा ज्यादा अनस्टेबल पेशेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। चलो, कौन सा आंसर आपने सिलेक्ट किया है? Third. 3. Third. सबने थ्री 3. किया है, किसी ने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं किया? Okay, so let's decode it. First क्या है? The client with a acute rheumatic fever, carditis, who does not want to stay on a bed rest. ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? र्यूमेटिक फीवर Stable. वाला है, कार्डाइटिस है, तो उसको बेड रेस्ट नहीं करना है, तो फिर हम उसको बेड से बाहर निकाल सकते हैं ऐसे पेशेंट को? यस और नो? But मैम ये तो कोई B2 स्टाफ भी कर ही सकते हैं। हाँ, तो उसको र्यूमेटिक फीवर है, कार्डाइटिस हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट बेड रिडन होगा, उसको बहुत ज्यादा केयर देनी होगी, वो स्टेबल पेशेंट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरी नर्स भी देख सकेगी। ओके, द क्लाइंट हु हैज द फॉलोइंग एबीजी वैल्यू 7 पीएच 7.35, PaO2 88, PaCO2 44 एंड HCO3 22, तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? Stable. स्टेबल है, यस। उसको एसिडोसिस होने 7.35 टू 7.45 नॉर्मल है,
ये अगर चेंज हो गया तो एबनॉर्मल होगा, बट अभी अभी के लिए तो इतना है, तो ये स्टेबल पेशेंट होगा, बिकॉज पीएच नॉर्मल है, PaO2 भी नॉर्मल है, PaCO2 भी नॉर्मल है, 45 से तो कम ही है, एंड SCO3 भी 22 है, सो वो भी कम है, नॉर्मल है, 22 to 28 होता है, सो 22 इज ऑल्सो नॉर्मल, सो ये भी स्टेबल पेशेंट हुआ। ऑप्शन 3, द क्लाइंट हु इज शोइंग मल्टीफोकल प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये स्टेबल हुआ कि अनस्टेबल हुआ? अनस्टेबल। अनस्टेबल, बिकॉज उसको बहुत ज्यादा, वो जो हम ECG देखते हैं, सो टेलीमेट्री पर हमें दिख रहा है कि बहुत ज्यादा PVCs हो रहा है, अगर PVC ज्यादा होगा तो कभी भी पेशेंट को क्या होगा PVCs की वजह से? વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન થવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે, સો ડેડલી हाँ, कंडीशन। यस, तो दैट इज वाई ये अनस्टेबल क्लाइंट है, अभी हमें कुछ करना होगा वरना वो पेशेंट क्रिटिकल हो जाएगा। फोर्थ इज द क्लाइंट डायग्नोज विद एंजाइना, वी स्केड्यूल फॉर कार्डियक कैथेटराइजेशन, यस, उसको चेस्ट पेन हुआ था, हम उसको शेड्यूल कर रहे हैं उसको कार्डियक कैथेटराइजेशन, रूल आउट करने के लिए कि कितनी ब्लॉक हुई है कोरोनरी आर्टरी, so that is also stable, so option 3 is unstable client, so वो हम मोस्ट एक्सपीरियंस पेशेंट नर्स को देंगे। Okay. Next is 14. The primary cardiac nurse is delegating a task to the UAP. Which delegation task warrants interventions by a charge nurse of the cardiac unit? अभी इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है, बोलो, करेक्ट इनकरेक्ट क्या चीज करनी है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट। हाँ, बिकॉज उसने गलती की है, जो कार्डियक नर्स थी उसने गलती की है डेलीगेशन में, इसीलिए चार्ज नर्स को इंटरवेंशन करनी पड़ी, तो तीन ऑप्शंस करेक्ट होंगे कि जो यूएपी का काम होगा, हमारे लिए कौन सा आंसर होगा जो यूएपी का काम नहीं है, सो कौन सा आंसर आएगा? फोर्थ वन। फोर्थ। फोर्थ। सबने फोर्थ किया है? Okay, so let's use elimination strategy. The UAP is instructed to batch the client who is on telemetry. Yes, UAP का काम है बाथिंग करवाना, ये तो करेक्ट है, so this is not our option, ये काम करेक्ट है, so हमारा ऑप्शन नहीं है। The UAP is requested to obtain a bedside glucometer reading. Yes, UAP can take the blood sugar. No. यस। I said, man. મેમ લઈ શકે Yes, if definitely. it is stable। हाँ, यूएपी वाइटल्स भी ले सकता है, ब्लड ग्लूकोज भी चेक कर सकता है, उसका काम इंटरप्रिटेशन का नहीं है, वो लेकर आएगा आपको दे देगा कि इतना ब्लड प्रेशर आया है, इतना टेम्परेचर आया है, इतना हार्ट रेट, और वो सब जो हम, हाँ, आपने देखा होगा कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो आपको नर्स बोलती थी ना, वो पेशेंट का ये लेकर आओ, कितना है देख कर आओ, सो वो आपको बता देगा, इंक्रीज है डिक्रीज है अनस्टेबल स्टेबल है, वो हमारा काम है इंटरप्रिटेशन, बट यूएपी कैन टेक बेड साइड ग्लूकोमीटर रीडिंग, वो ग्लूकोज चेक करके आपको दे सकता है। तो ये जो डेलीगेशन वाला जो चार्ट है वो आपको याद होगा, तब आपका ये आंसर पता होगा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट टास्क, सो दिस इज नॉट अवर आंसर। द यूएपी इज आस्क्ड टू असिस्ट विथ अ पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे, सो यूएपी कर सकता है ये हेल्प करी। है। हमने ऐसा नहीं बोला, यूएपी को नहीं बोला कि चेस्ट एक्सरे उसको लेना है, हम तो बोल रहे हैं यूएपी हेल्प कर रहा है, जब पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे लिया जा रहा है, सो वो सिर्फ हेल्प कर रहा है, सो यस यूएपी कैन डू इट। एंड यूएपी इज टोल्ड टू फीड अ क्लाइंट हु इज डिस्फेजिक, यस, जब भी डिस्फेजिया होता है, मतलब स्वेलविंग डिफिकल्टी होती है या कुछ भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, तो क्लाइंट को फीडिंग कौन देता है? आरएन। आरएन देगी, हमें देखना होगा वरना क्लाइंट को एक्सपीरेशन हो जाएगा। तो जब भी अनस्टेबल क्लाइंट हो, जिसको स्वेलोइंग डिफिकल्टी हो, रिस्क ऑफ एक्सपीरेशन हो, ऐसे सारे पेशेंट को आरएन को फीड करना होगा, एंड आरएन प्रॉपरली ऑब्जर्व करके उसको फीड कराइए, सो यूएपी कैन नॉट फीड दोज पेशेंट्स, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सो एलिमिनेशन से आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट इज 15. The nurse is administering medication to a client in a cardiac critical care area. Which client should the nurse question administering a medication? Okay, क्या ढूंढना है आपको इसमें से? इसमें से ढूंढना क्या है? क्या करना है 15th में? मेडिकेशन आपका पहला क्वेश्चन कराना, क्या मेडिकेशन आपका के नहीं। ओके, हाँ, सो नर्स 4 पेशेंट्स को मेडिसिन दे रही है, बट कुछ गलती है, उसको कंफ्यूजन है, या मेडिकल ऑफिसर ने कुछ गलत किया होगा, कुछ भी है, सो देने से पहले उसको क्वेश्चन हो रहा है कि ये मैं दूं या ना दूं,
सो वो कंफर्म करेगी, वेरीफाई करेगी या विथहोल्ड करेगी, बट समथिंग इज रिलेटेड टू मेडिकेशन जो अभी नहीं दे सकते। सो कौन सी मेडिसिन नहीं दे सकते, चलो बोलो 15th में क्या आएगा? 1. ए 1. 1 आंसर बीटा। अदर स्टूडेंट्स? सबने 1 किया है, ओके चलो लेट्स यूज एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। द क्लाइंट रिसीविंग अ सीसीबी हु इज ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस। ओके, ये हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा था, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं पता होगा, बट ओल्ड स्टूडेंट्स कैन टेल दिस। सीसीबीज और ग्रेप फ्रूट हम साथ में दे सकते हैं कि नहीं दे? No. No. नो No, No. yes. So this is our answer, but let's read further option भी read करते हैं। So ये चीज याद रखना, जब न्यू स्टूडेंट आप फार्माकोलॉजी स्टडी करोगे तो पता चल जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो हम कभी भी ग्रेप फ्रूट के साथ या ग्रेप फ्रूट के जूस के साथ नहीं दे सकते, वरना वो एडवर्स रिएक्शन करेगा। ओके, सेकेंड इज client receiving a beta adrenergic blocker who has an apical rate of 62 beats per minute. Okay, beta adrenergic blocker वो हार्ट रेट और डाउन करेगा, जिसको ऑलरेडी 62 है। सो हम ये दे सकते हैं मेडिसिन? नॉर्मल रेंज में છે તો આપી શકીએ। यस, मोर देन 60 ही है। सारी मेडिकेशन देखना है, ऑलरेडी उसको ब्रेडिकार्डिया है तो नहीं देंगे, बट ये 60 से ज्यादा ही है, सो वी कैन गिव दिस। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है, सो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है ये। द क्लाइंट रिसीविंग NSAIDs who has just finished eating breakfast, खाना खा लिया है, NSAID हम उसको NSAIDs दे रहे हैं, तो दे सकते हैं? Yes. हाँ यस, एब्सोल्युटली, उसमें क्या गलत है? So that is not our answer. The client receiving an oral or anticoagulant who has an INR ratio 2.8, 2.8 ज्यादा है, और जो ओरल एंटीकोएगुलेंट ले रहा है और उसका INR ऑलरेडी 2.8 है, तो हम उसको और ओरल एंटीकोएगुलेंट्स देंगे कि नहीं देंगे? नॉर्मल છે બતાવે नॉर्मल છે ને, यस, એટલે तो નહીં वी દેવાય। कैन गिव इट। यस, सो हमारा करेक्ट ये ही है, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। सो ऑलवेज जब आप आंसर कर देते हो तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट रीड कर दिया है तो ओके टिक करके जाने दो, नेक्स्ट भी रीड करो, देखो, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आपका ऑलवेज करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, यू वांट अ शॉर्ट ब्रेक की कंटिन्यू करना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? कंटिन्यू। कंटिन्यू। Okay. Okay. So 16th. A charge nurse on the cardiac unit is counseling a female staff nurse because the nurse has clocked in late multiple times for 7 a.m. to 7 p.m. shift, which conflict resolution uses a win-win strategy. Okay. ये कौन से वाला चैप्टर में से आया? अभी कार्डियक वाला भी अंदर मिक्स किया है, कार्डियक वाला, और लीगल एंड एथिकल इश्यूज भी इसमें आ गए हैं। सो बोलो क्या करना होगा हमें? पता चला? क्वेश्चन पता चला? क्वेश्चन पता चला सबको? बोलो तो सही, क्वेश्चन पता चला है कि नहीं? हाँ मैम, सब स्टूडेंट को पता चला? नो मैम, विन विन। ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। एक चार्ज नर्स है जो दूसरी फीमेल स्टाफ नर्स को काउंसिल कर रही है। क्यों काउंसिल कर रही है? बिकॉज जब उसकी 12 आवर्स की शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, 7 AM से 7 PM की शिफ्ट जो होती है, वो शिफ्ट में हर बार, बहुत बार वो लेट आई है, लेट उसने क्लॉक इन किया, मतलब लेट वो आई है। सो कौन सा ऐसी आप स्ट्रेटजी यूज करोगे कि जिससे लाइक वो स्टाफ भी लाइक दुखी ना हो और आपका भी काम हो जाए, कि नेक्स्ट टाइम से दोनों साइड फायदा हो, विन विन स्ट्रेटेजी, उसको भी फायदा हो, वो भी दुखी ना हो, और आपको भी फायदा हो कि वो भी रेगुलर टाइम पर आए। सो कौन सी ऐसी विन विन स्ट्रेटेजी यूज करोगे ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए? ये 4 स्ट्रेटेजीज है, उसमें से क्या आप करोगे कि जिससे वो स्टाफ भी अभी टाइम पर आए और आपको भी अच्छा हो कि हाँ, हमें तो चाहिए कि स्टाफ टाइम पर आए, बट हम उसको जबरदस्ती स्कोल्ड करके ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते ना। सो क्या आप करोगे? The charge nurse terminate the staff nurse as per the hospital policy so that a new nurse can be transferred to unit. Terminate कर दोगे तो ये लाइक रिजॉल्व हुआ, ये सॉल्यूशन No. हुआ? नो। नहीं। So this is not a solution. Second,
The charge nurse discovers that the staff nurse is having problem with childcare. Therefore, the charge nurse allows the staff nurse to work at 9 a.m. to 9 p.m. shift. Okay. So चार्ज नर्स ने देखा, उसको पूछा, पता चला कि उसको चाइल्ड केयर के, उसके जो खुद का चाइल्ड है उसके केयर में कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं. सो उसने उसके लिए टाइम चेंज कर दिया, 9 AM से 9 PM कर दिया. सो इज इट पॉसिबल, ऐसा करने से दोनों को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा मैम. हाँ કરી Yes. શકાય. થઈ શકે. सो कीप इट असाइड, हम उसको अभी साइड पर रखते हैं. थर्ड रीड करते हैं. द चार्ज नर्स पुट द स्टाफ नर्स ऑन अ प्रोबेशन with the understanding that the next time the staff nurse is late to work she will be terminated. ओके, उसको डायरेक्ट प्रोबेशन पर डाल दिया. प्रोबेशन मतलब जो इनिशियल पीरियड होता है ना, जब हम न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं उसको प्रोबेशन पीरियड होते हैं. सो अभी वो एक्सपीरियंस थी, उसको प्रोबेशन पे डाल दिया एंड उसको बोल दिया कि अगर आप और लेट आओगे तो टर्मिनेट किया जाएगा. सो दिस इज गुड? नो. नो, No. दिस इज नॉट गुड. उसको तो कुछ लाइक उसका तो अच्छा होगा ही नहीं इसमें. The staff nurse asked the another staff member to talk to the charge nurse to explain that she is valuable part of the team. ये कैसे रिजॉल्व होगा? स्टाफ नर्स ने दूसरी नर्स को बोला कि तुम जाके चार्ज नर्स को बोलो कि मेरे लाइक आई एम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टीम. सो दिस विल रिजॉल्व द लेट कमिंग इश्यू? नो मैम. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट. सो हमारा करेक्ट आंसर ये होगा. गॉट इट? Yes. Okay. Next is 17th. Then which client warrants immediate intervention by the nurse? डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है. कौन से क्लाइंट को हमें पहले देखना होगा? चलो बोलो, कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है आपने 13th में? 16th में सबने सेकंड किया था या कोई और किया था? मैं क्या करें? सॉरी. મેં તો કરે જ નતો મેમ. ओके, मैं थर्ड करेला. બરાબર. ઓકે, પણ વિન વિન સ્ટ્રેટેજી મતલબ બંનેને ફાયદો થવો જોઈએ. થર્ડમાં જે સ્ટાફ નર્સ છે એને ફાયદો નહીં થાય. આપણે ટર્મિનેટ કરી દઈશું, નવી લાવી દઈશું તો ઓકે, પણ એનું શું? તો વિન વિન સ્ટ્રેટેજી બંને બાજુ ફાયદો થવો જોઈએ. યસ. પેશન્ટમાં જ ખબર નથી પડી એટલે. ओके ओके ओके, चलो 17th में कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है? बोलो, कौन सा किया है 17th में? फोर्थ. Fourth. ओके, एनी अदर ऑप्शंस? 4 मैम. Okay, let's read. The client diagnosed with pericarditis who has a chest pain with inspiration. Inspiration के वक्त pericarditis में chest pain होता है? Yes. Yes. This is expected, yes, because already inflamed हो गई है, friction की वजह से होगा. Client diagnosed with mitral valve regurgitation who has a thready peripheral pulse. Is it expected or That's unexpected? Expected. Expected, because regurgitation है तो बैक फ्लो हो रहा है. So कार्डियक आउटपुट तो कम हो जाएगा अल्टीमेटली, तो उसी वजह से पल्सिस वीक होगी, थ्रेडी पल्स होगी. The client diagnosed with Marfan syndrome who has a pectus excavatum. What is this now? चलो, Fibrinogen. सॉरी, चलो एग्जाम में ऐसा होगा. समटाइम्स यू विल रीड समथिंग न्यू जो आपने फर्स्ट टाइम सुना है, पता भी नहीं होगा. थर्ड का मीनिंग कोई मुझे बताओ. મેમ મને તો થર્ડ નો મીનિંગ જ નથી ખબર, પણ મને ફોર્થ માં એવું લાગ્યું ને એટલે મેં ફોર્થ સિલેક્ટ કરી લીધું. સેમ મેમ. Okay, okay, other students? दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी. एग्जाम में भी सेम ऐसा करना है. ये स्ट्रेटेजी न्यूट्रिशन के चैप्टर में बेस्ट वर्कआउट होगी, बिकॉज न्यूट्रिशन में सबसे ज्यादा होगा. जो फूड आइटम्स होगी वो आप पहली बार सुनोगे, ये चीज क्या है पता भी नहीं चलेगा. तो यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है. वी डोंट नो, सो विल कीप इट ब्लैंक. हमें पता नहीं है, सो हम उसको एलिमिनेट भी नहीं करें, टिक भी नहीं करें, उसको सिर्फ डैश करके हम नेक्स्ट आगे मूव करें. चलो, सो आगे जाने के बाद हमें पता चलता है द क्लाइंट डायग्नोज विद एथेरोस्क्लेरोसिस who has a slurred speech and drooling. Atherosclerosis का मतलब क्या? Blockage of artery. Okay,
सो क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल और वो फैट डिपोजिशन होके आर्टरी ब्लॉक हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में स्पीच स्लर्ड हो जाना, ड्रूलिंग हो जाना, दिस इज नॉर्मल? नो मैम। नो। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अनएक्सपेक्टेड। मतलब ये कॉम्प्लिकेशन दिखा रहा है कि ब्रेन तक नहीं जा रहा है और पेशेंट पैरालाइज्ड हो रहा है। गॉट इट? उसकी स्लर स्पीच हो रही है, ड्रूलिंग स्टार्ट हो गया है, सो दिस इंडिकेट्स पैरालिसिस। सो दिस इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। सो दिस इज अवर आंसर। अभी सोचो, अगर आपने फोर्थ ऑप्शन भी रीड किया होता और वो एक्सपेक्टेड होता तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होता? थर्ड। थर्ड होता। दो यू डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड ऑप्शन, फिर भी आप करेक्ट सिलेक्ट करके आए। क्यों? बिकॉज आपने उसको अभी रहने दिया। सो न्यूट्रिशन में सेम ऐसी चीज करनी होगी, सारे रीड करने, आपको नहीं पता है तो उसको जाने दो, अभी नेक्स्ट रीड करो। अगर वो हमारा आंसर है तो वो ही हमारा आंसर होगा, अगर नहीं है आंसर तो जो रिमेनिंग है जो हमने स्किप किया था दैट वुड बी अवर आंसर। गॉट इट? મેમ પણ થર્ડનું મને મીનિંગ ખબર હતી કે મોર્ફન સિન્ડ્રોમ એ મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલમાં થાય છે અને જે હા ફેક્ટર એ એના શું કહેવાય એના ગેટ અને પોસ્ચરને ડેમેજ કરે છે પેક્ટોરલ ડેમેજ કરે, એક્ઝેક્ટલી હા એટલા માટે हाँ રાઈટ છે यस। हाँ, एक्सपेक्टेड मार्फन છે सिंड्रोम मस्क्यूलोस्केलेटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेशेंट को मूवमेंट, वॉकिंग डिसेबिलिटी हो जाएगी। यस यस। सो बट अगर ये तो ऐसे है कि जो आपको नहीं पता है कुछ ऐसा, तो हम ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है? Yes, यस ma'am. Okay. मैम Next is 18th. The UAP working in a long-term care facility notifies the nurse that the client diagnosed with congestive heart failure who is on low sodium diet is complaining that the food is inedible. Which intervention should the nurse implement first? Okay. कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है आपने? कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है 18th में, बोलो। मैं तो थर्ड कर। मे बी थर्ड। ओके, एनी अदर आंसर्स? वो सबने थर्ड किया है? यस मैम Okay, so let's read it. Have the family bring the food from the home of for the client. क्लाइंट को ऑलरेडी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और वो बोल रहा है कि खाना खाने लायक नहीं है, इट इज इनएडिबल, खाने लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इसलिए मैं नहीं खा रहा। द क्लाइंट कंप्लेन्स द फूड इज इनएडिबल, खाने लायक नहीं है, बट उसको लो सोडियम भी देना है, तो घर वाले लेकर आएंगे तो हम नहीं दे सकते। सो फर्स्ट एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज चेक टू सी व्हाट द क्लाइंट हैज ईटन इन पास्ट 24 आवर्स। हमें चेक करना होगा कि लाइक पेशेंट ने पहले 24 आवर्स में क्या खाना खाया है। सो दिस इज आवर आंसर और नॉट? यस और नो, डोंट नो, ऐसा कुछ तो बोलो तो मैं उसको ऐसे टिक करूं। नॉट श्योर ऐसा कुछ तो बोलो। नॉट करेक्ट श्योर। है, इनकरेक्ट है या नॉट श्योर है? Not sure. ओके, उसको नॉट श्योर पर रखते हैं। लेट्स रीड द थर्ड ऑप्शन। टेल द क्लाइंट दैट अ लो सोडियम डाइट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस। ओके, हमें क्लाइंट को बोलना होता है, दिस शुड बी करेक्ट राइट, कि हम उसको समझाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको खाना ही चाहिए, तो ये हमें सिलेक्ट करना चाहिए। आस्क द डाइटिशियन टू डिस्कस द फूड प्रेफरेंस विद द क्लाइंट। क्लाइंट ने ऐसा थोड़ी ना बोला कि मुझे खाना अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लाइक ये खाना मुझे नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। सो दिस इज नॉट अवर आंसर। अभी ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो गया, ये नॉट श्योर में चला गया है एंड ये आपको करेक्ट लग रहा है। सो फर्स्ट ऑलवेज क्या आता है नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग? फर्स्ट चीज क्या आएगी? असेसमेंट इसमें से कौन सी चीज असेसमेंट वाली है? चेक चेक वाली। तो ऑलवेज पहले चेक करो क्यों वो बोल रहा है कि खाना खाने लायक नहीं है। चेक करो कि उसको क्या मिला था, क्या चीज थी, तब हम उसको समझाएंगे। अगर सब कुछ आपको बराबर लगता है, सबको सब सारी चीज उसको प्रॉपर मिली है,
फिर अब पेशेंट को समझाओगे कि ओके ये सब कुछ बराबर है, आपको ये खाना होगा। सो ऑलवेज असेसमेंट कम्स फर्स्ट। पहले चेक करो कि क्यों ये ऐसा बोल रहा है, क्या हुआ है, फिर उसको उसको सलाह दो। सो ऑलवेज असेसमेंट कम्स फर्स्ट। सो चेक what client has eaten in past 24 hours. That would be the correct option. Got it? Yes. Yes, ma'am. Yes or no? Yes. Okay. Next is 19. The charge nurse on the cardiac unit is making shift assignment. Which client should be assigned to most experienced nurse? मतलब unstable patient हमें सोचना है, कौन सा unstable patient है बोलो। Fourth? Okay. Third या fourth confused. Third या fourth? Right? Yes, Okay. ma'am. चलो और कोई दूसरा आंसर? फर्स्ट सेकंड किसी ने नहीं किया है? चलो चलो सॉल्व करते हैं। द क्लाइंट डायग्नोज विद माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस। माइट्रल ओके, सारे अभी देखते हैं कि कैसा है। माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस वाला पेशेंट है तो वो अनस्टेबल होगा कि स्टेबल होगा? સ્ટેનોસિસ એટલે નેરોઈંગ થઈ ગયું છે પણ બ્લડ સપ્લાય તો ચાલુ છે, ઓક્સિજન તો એને મળે જ છે પરફ્યુઝિનિટી Okay. બ્લડ. Okay, okay. So this is our stable client. ये stable client हुआ। The client diagnosed with asymptomatic sinus bradycardia. उसको मतलब sinus bradycardia है बट कोई भी symptoms नहीं है, तो It हाँ is तो कोई normal. प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबल है। The client diagnosed with fulminant pulmonary edema means લીવર ડેમેજ છે એના કારણે પલ્મોનરી okay, એડીમા. okay. So stable है या अनस्टेबल है? चलो Unstable તો કહેવાય. અનસ્ટેબલ તો કહેવાય પણ એક્યુટ આર્ટિરિયલ ફિબ્રિલેશન એ વધારે કહેવાય મેમ, કેમ કે બીકોઝ ત્યાં આગળ ક્લોટિંગના ચાન્સીસ વધી જાય છે. ओके ओके, चलो हम इसको अभी साइड पर रखते हैं। वी डोंट नो, नॉट श्योर पर रखते हैं। द क्लाइंट डायग्नोज विद एक्यूट एट्रियल फिब्रिलेशन। दोनों फिब्रिलेशन, एक्यूट फिब्रिलेशन कंसिडर करो या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कंसिडर करो, बराबर। फिब्रिलेशन के चांस है तो उसमें क्लॉटिंग होने का रिस्क है, राइट? Yes. फिब्रिलेशन है तो ब्लड क्लॉट हो सकता है। नाउ Blood टेल मी, clot. यस यस, टेल मी समथिंग, समवन इज ट्राइंग टू स्पीक। कुछ बोला मैम बट क्या? ओके, सो एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में सिर्फ वाइब्रेशन होता है तो क्लॉट फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। सो बट वो मुझे बताओ कौन सी ज्यादा फेटल है, एट्रियल फिब्रिलेशन फेटल है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन फेटल है? મેમ Ventricular. વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન ફેટલ છે, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન તો હજુ. ओके, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्लॉट होने का रिस्क है, सो वो फेटल नहीं है। अगर पेशेंट को एंटीकोएगुलेंट, जो भी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है हम उसको एंटीकोएगुलेंट थेरेपी पर दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा कोई? No. નહીં. No. નહીં થાય. ओके ओके, सो इसमें अभी हम देखते हैं एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। चलो सो इसको, ये सर्कुलेशन में हम रख लेते हैं कि अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हम अगर देखने जाए तो ये सर्कुलेशन रिलेटेड है, और पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो वो कौन से रिलेटेड आ जाएगी? એરવે. एयरवे, Breathing. ના ના Breathing. સોરી સોરી, ब्रीथिंग रिलेटेड બ્રીધિંग आएगा, રિલેટેડ. हाँ नॉट एयरवे। यस, सो दोनों में कंफ्यूजन हो गया आपको, ये भी करेक्ट लग रहा था वो भी करेक्ट लग रहा था, तो फिर हमने दूसरी स्टेबल अनस्टेबल निकाल कर हमने एबीसी वाली यूज कर दी। सो अब कौन सा आंसर आएगा? चलो થર્ડ. Third. ऑब्वियसली थर्ड, बिकॉज वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। एट्रियल फिब्रिलेशन ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल पेशेंट है, बट उसको हम एंटीकोएगुलेंट स्टार्ट कर देंगे तो सर्कुलेशन उसका ठीक हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो पहले उसको ठीक करना होगा, फिर एट्रियल फिब्रिलेशन हम बाद में करेंगे तो चलेगा। सो मोस्ट अनस्टेबल हमारे हिसाब से एबीसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 हमारे लिए आंसर होगा। गॉट इट? યસ મેમ. ओके, आपने कैसे फोर्थ सिलेक्ट किया था? जस्ट बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशन है, Yes. क्लॉट है इसीलिए? હા યસ हाँ. મેમ.
You forgot about breathing. Breathing comes before circulation. Okay. Next is 20 number question. The evening nurse in a long-term care facility is preparing to administer medication to a client diagnosed with atrial fibrillation. Which medication should the nurse question administering? चलो, ये पूरा टेबल है, टेबल देख लेते हैं. आपको एग्जाम में भी ऐसे ही, अगर टेबल के अकॉर्डिंग मेडिसिन के अकॉर्डिंग आएगा तो ऐसा ही होगा. मिस क्लाइंट का नाम होगा, उसका नंबर और वो सब, एलर्जी दिखाया है कि उसको पेनिसिलिन से एलर्जी है, टुडे की डेट, उसका हाइट वेट लिखा है, डायग्नोसिस लिखा है एट्रियल फिब्रिलेशन. ये मेडिसिन की लिस्ट है. वारफरिन 5 mg पर ओरल डेली. ये क्या है? व्हाट इज 0701 क्या है? एंड 1500 टाइम न्यू स्टूडेंट, दिस इज टाइम. कितने बजे क्या बोल रहे हैं? 7 और 1 AM, yes, and 3 PM. So वारफरिन तब नहीं देने हैं, वारफरिन का स्केड्यूल कम है 3 PM से, जो रात के है. सो 5 mg पर ओरल देनी है. सो इतने बजे उसने दिया है नर्स ने, 18 बजे, मतलब 6 o'clock को, 6 PM को नर्स ने दिया है. 3.4 टाइम्स पर, ओके सॉरी, INR है, INR 3.4 आज का INR. वारफरिन उसको डेली चल रहा है, वारफरिन हम डेली चेक करेंगे. तो INR उसका 3.4 आया है आज के लिए, आज का INR इतना है. मेटोक्लोप्रामाइड रेगलान, जो उसका ब्रांड नेम है, 5 mg पर ओरल TID, दिन में 3 बार देना होता है. 9 बजे दिया है एंड 1 o'clock को भी दिया है, 13 बजे एंड 6 बजे भी दिया है. सो 3 टाइम हो गया. डॉक्यूसेट दैट इज कोलेक पर ओरल BID 2 बार देना है, 9 बजे दिया है एंड 6 बजे दिया है. एटोरवास्टेटिन लिपिटोर पर ओरली डायरेक्ट 6 बजे दिया है, और उसकी साइन है कि डे नर्स यहाँ साइन करेगी, इवनिंग नर्स यहाँ साइन करेगी. सो ये टेबल ऐसे अंडरस्टैंड करना है, टेबल से आपको पता चल जाएगा. ओके, अभी क्वेश्चन क्या था कि कौन सा मेडिसिन देने से पहले उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा. वी कैन नॉट गिव दिस मेडिकेशन, ऐसा क्वेश्चन होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये सारा टेबल स्टडी करने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट. अदर स्टूडेंट्स, सबने फर्स्ट किया है? ओके, नेक्स्ट स्टडी. वारफरिन ब्रांड नेम है कोमेडिन. इट इज एन एंटीकोएगुलेंट. सो वो देने से पहले क्वेश्चन करना होगा. क्यों क्वेश्चन करना होगा? INR નો વધારે यस, INR ज्यादा है, दैट इज वाई हमें क्वेश्चन करना होगा. मेटोक्लोप्रामाइड क्यों देते हैं? गैस्ट्रिक मोटिलिटी मेडिकेशन. मेटोक्लोप्रामाइड हम क्यों देते हैं पेशेंट को? एंटीएमेटिक मेडिकेशन एंटीएमेटिक, यस. हाँ, फटाफट गैस्ट्रिक स्टमक एम्प्टी कर देंगे तो वॉमिटिंग का रिस्क कम हो जाएगा. सो हम दे सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि कुछ प्रॉब्लम है. डॉक्यूसेट स्टूल सॉफ्टनर है, तो वो भी देने में क्या क्वेश्चन है, 2 बार दे रहे हैं. ऐसा कुछ बताया होता कि उसको डायरिया हो गया तो चलो हम उसको बंद भी करते. एटोरवास्टेटिन एंटी हाइपरलिपिडेमिया है, मतलब हाइपरलिपिडेमिया ना हो जाए, ब्लड थिक ना हो जाए, उसके लिए है. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट. गॉट इट? ओके. टेबल बट आपको ऐसे समझना होगा प्रॉपरली, उसको डी कोड करना है. उसका टाइम ही सबसे अलग है. मैं जब फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रही थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या लिख रहे हैं वर्ड. फिर मुझे पता चला क्योंकि दे आर इंडिकेटिंग द टाइम लाइक दिस. The nurse and the UAP enters the client room and discover that the client is unresponsive. Which action according to AHA guideline should the nurse assign to UAP first? क्या आंसर किया है आपने? क्या मैंने सुना नहीं, आपने क्या बोला? Option 3. ऑप्शन 3. Yes, ma'am. ओके. हर्षी, मुझे आपकी आवाज है ना क्लियर नहीं आती. आप नेट जहां पर बैठते हो वहां पर शायद प्रॉपर नेटवर्क नहीं है. ओके, ऑप्शन 3. इसके सिवाय स्टिल यू आर नॉट ऑडिबल. 3 मैम. 3. हर्षिल की आवाज सबको आ रही है, सिर्फ मुझे नहीं आ रही है. लिटिल बिट आ रही है मैम.
हाँ, मुझे लगा कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ओके, चलो सबने 3 किया है। हर्षिल, यू हैव डन 3, यस और नो, जस्ट चैट में लिख दो वाई और एन, तो मुझे पता चल जाए। Yes, ma'am. Option 3. Okay, okay. Now you are clearly audible. Okay, so let's see. Ask the UAB to check whether the client is asleep or not. According to, हाँ, ये सिर्फ ध्यान रखना यहाँ पर, ये अभी इम्पोर्टेंट चीज रोल क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर सिर्फ ऐसा लिखा होता कि चेक करना है, पेशेंट फ्लोर पर गिरा हुआ है, तो हम जाके चेक करेंगे कि पेशेंट को हुआ क्या है। बट एक वर्ड ऐड हो गया अकॉर्डिंग टू AHA, मतलब पेशेंट को अभी हमें कार्डियक रिलेटेड इंटरवेंशन करनी होगी, सिर्फ वो नीचे गिरा हुआ है ऐसा नहीं समझना है। नाउ वी हैव टू मैनेज द पेशेंट अकॉर्डिंग टू AHA, मतलब कार्डियक रिलेटेड इंटरवेंशन कुछ करने हैं। सो फर्स्ट चीज क्या करनी है, वो सिलेक्ट करना है। सो अगर सिर्फ लिखा होता कि क्लाइंट वाज ऑन द फ्लोर, तो हम चलो देखते भी सही कि सो रहा है कि क्या है, बट अभी हमें AHA को ध्यान में रख के करना है। सो दिस इज नॉट अवर आंसर। टेल द UAB टू परफॉर्म अ कार्डियक कंप्रेशन। UAB को क्यों बोलेंगे हम स्टार्ट करेंगे, हम है वहां पर, तो UAB को क्यों बोलना है कि कार्डियक कंप्रेशन स्टार्ट करें। सो दिस इज नॉट आल्सो आंसर। Instruct the UAB to get a crash cart. Okay, we have to stay with the patient. हम immediately कोड ब्लू एक्टिवेट करके हम स्टार्ट कर देंगे कंप्रेशन, एंड UAB को बोलेंगे कि क्रैश कार्ट लेकर आए। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। रिक्वेस्ट द UAB टू पुट द क्लाइंट इन अ रिकम्बेंट पोजीशन। रिकम्बेंट पोजीशन में क्यों रखना है पेशेंट को? सो ये कुछ लेना देना ही नहीं है। यस, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट? ओके, आपने सेम रीजन सोचा था? Yes, ma'am. Okay, next is 22. The elderly client on a cardiac unit has a do not resuscitate order written. Which interventions should the nurse implement? Okay, new students will tell me. What do you mean by DNR? DNR का मतलब क्या है? DNR, डू नॉट रिससिटेट, मतलब कार्डियक अरेस्ट केવું કઈ આવે છે તો CPR કેવું કઈ નહીં આવે. ओके, पेशेंट को बचाना नहीं है, इन शॉर्ट पेशेंट डजंट वांट टू लिव। पेशेंट ने बोल दिया है कि मुझे कार्डियक अरेस्ट होता है तो मुझे बचाना नहीं है, तो आप क्या करोगे? આવશે. ओके, एनी अदर ऑप्शंस? फर्स्ट पहले से ओके, फर्स्ट आपने भी फर्स्ट किया है। ओके, कंटिन्यू टू केयर फॉर द क्लाइंट एज यूजुअल। ओके, DNR है तो एज यूजुअल डेली केयर करेंगे। ओके, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। लेट्स रीड द Second सेकंड। प्लेस द नोटिफिकेशन ऑफ DNR इनसाइड द क्लाइंट्स चैट। મેમ સેકન્ડ આવશે બીકોઝ કે બધાને ઇન્ફોર્મ તો થવું જોઈએ કે એને DNR ની કન્સન્ટ કરી છે, મતલબ વીલ. तो आपको कैसे पता चला कि पेशेंट DNR है? बट मैं पहला ऑलरेडी મેમ લખેલું હશે પહેલા આપણે લખ્યું. इट इज ऑलरेडी रिटन, इट इज ऑलरेडी हाँ। इनसाइड द फाइल, तभी तो आपको पता चला। आपको किसने बोला कि पेशेंट का DNR है? क्वेश्चन में ही बोला है इट इज ऑलरेडी रिटन एंड इट રિટર્ન इज ઓકે. इनसाइड इन द फाइल। सो नोटिफिकेशन अंदर था तभी आपको पता चला। सो दिस इज नॉट करेक्ट। रिफर द क्लाइंट टू अ हॉस्पिस ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं होता है, DNR होता है तो हम हॉस्पिटल में ही रखते हैं, सिर्फ सिंपली उसको कार्डियक अरेस्ट होगा तब हम उसको बचाएंगे नहीं। एंड लिमिट द विजिटर्स 2 एट अ टाइम as so as not to tire the client, ऐसा कुछ नहीं होता है। so this is the correct। I was just fooling you। DNR लिखा है, ऑर्डर रिटर्न है, ऑलरेडी है, तभी आपको पता चला। उसके फाइल में लिखा हुआ था, आपने फाइल देखी, रिटर्न है, इसीलिए तो आपको पता चला कि DNR है। तो फिर से उसको और नोटिफिकेशन रखने की क्या जरूरत है? इट इज ऑलरेडी देयर इनसाइड द क्लाइंट चैट। गॉट इट रिया? યસ મેમ, યસ મેમ. यस। મેં तो રિટર્न ऑप्शन, मिस कर દીધું. हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 23। The nurse is initiating discharge teaching to 68-year-old male client who had a quadruple coronary artery bypass surgery. Which priority question should the nurse ask the client? Okay, क्या आंसर किया है आपने?
1 या 4? 4. ओके ओके, और फर्स्ट, और उसके सिवा? सारे क्वेश्चन हमें लग रहे हैं कि सब सही है, राइट? हमारे यहाँ पर हमारे लिए क्यों क्या है? सब क्वेश्चन सही है, बट Initiating its Q? इनिशिएटिंग कहाँ पर है? ओके, इज इनिशिएटिंग डिस्चार्ज टीचिंग, ओके, स्टार्ट कर रही है, ओके, वेरी गुड। और कुछ भी है अंदर? डिस्चार्ज टीचिंग अभी स्टार्ट कर रही है, बोलने जा रही है, उससे पहले आपको क्या क्वेश्चन करना है, ऐसा है। प्रायोरिटी क्वेश्चन क्या होगा? जब भी हम इनिशिएट कर रहे हैं, बोलने ही जा रहे हैं पेशेंट को डिस्चार्ज टीचिंग हम देने जा ही रहे हैं, दे ही रहे हैं, बट देने से पहले आप क्या क्वेश्चन करोगे, उसकी बात हो रही है। तो क्या क्वेश्चन करोगे? फर्स्ट क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन? તો પછી ફર્સ્ટ આવશે. ફર્સ્ટ આવશે મેમ તો. કેમ फोर्थ ना આવે? પેશન્ટ એ ને તો ખબર તો હોવી એ જોઈએ। તો આપણે ઇન્ફોર્મ કરતા. આફ્ટર ડિસ્ચાર્જ ટીચિંગ આવશે ને. हाँ, वो ऑलरेडी हम डिस्चार्ज स्टेजिंग में इन्फॉर्म करने ही वाले हैं, वेदर पेशेंट नो और डजंट नो। और ऑब्वियसली पेशेंट को नहीं पता होता है कि कब बोलना होता है, उनको नहीं पता है, दे आर नॉट मेडिकल पर्सन, तो वो तो हम फॉर श्योर अंदर इन्फॉर्म कर ही देंगे। तो इसीलिए पहले पूछो कि वेदर दे आर सेक्सुअली एक्टिव और नॉट। अगर वो एक्टिव है, सेक्सुअली एक्टिव, तो हम हमारा डिस्चार्ज टीचिंग उसके अकॉर्डिंग देंगे कि फ्रॉम व्हेन दे कैन रेज्यूम देयर सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है तो फिर वो पॉइंट हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे। सो पहले क्वेश्चन ये पूछो, वेदर दे आर सेक्सुअली एक्टिव और नॉट। गॉट इट? યસ. યસ हाँ, મેમ. सो दैट इज अवर आंसर। कैन यू स्टिल ड्राइव योर कार? वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डू यू हैव द पेन मेडिकेशन एट होम? वो ना हो तो भी हम देने ही वाले हैं। ये सिली क्वेश्चंस पूछने का कोई मतलब नहीं है। एंड डू यू नो व्हेन टू कॉल योर एचसीपी? उसको नहीं पता होगा फॉर श्योर, और पता भी हो तो भी हमें, हमारा काम है उसको बोलना कि कब एचसीपी को फोन करना है। बट ये सेक्सुअली एक्टिव वाला अगर वो इनएक्टिव है तो उतना पोर्शन हम स्किप कर देंगे। अगर वो सेक्सुअली एक्टिव है तो उसके लिए हम टीचिंग देंगे। So that is why first option is our answer. The LPN informs the clinic nurse that the client diagnosed with atrial fibrillation has INR 4.5. Which intervention should the nurse implement? क्या करना चाहिए? चलो, बोलो कौन सा आंसर सिलेक्ट किया आपने 24 का? सेकंड। ફર્સ્ટ વન. 1. 1 and 2, 1. okay. 1. सेकेंड, ओके, 1 का मुझे रैशनल दो, क्यों 1 सिलेक्ट किया है? બીકોઝ આઈએનઆર ઇન્ક્રીઝ છે. ઇન્ક્રીઝ છે એટલે બ્રીડિંગના. Okay, and why someone has selected second option? બસ INR ઇન્ક્રીઝ છે તો બ્લીડિંગ થશે. ओके, तो ब्लीडिंग होगा तो वो चेक कौन करेगा? ओके अनस्टेबल पेशेंट हो गया, આરએન આરએન हाँ, કરશે. ये आरएन एलपीएन की वजह से दिस इज इनकरेक्ट। बाकी आपने करेक्ट था कि हाँ उसको अनस्टेबल है तो हमें असेसमेंट करना चाहिए, असेसमेंट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, बट वो एलपीएन को बोलने की बात हो रही है। बीइंग अ रजिस्टर्ड नर्स यू हैव टू असेस फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग, so that is why it is incorrect. So we will tell the LPN, हम LPN को बोल सकते हैं कि HCP को नोटिफाई करो। गॉट इट? हम नहीं जाएंगे तो LPN नोटिफाई कर सकते हैं। वी हैव टू स्टे विद द पेशेंट, वी हैव टू असेस द पेशेंट फॉर एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ऑब्टेन अ स्टेट ECG ऑन द क्लाइंट। ओके, स्टेट ECG का कोई लेना देना है, हमें पता ही है एट्रियल फिब्रिलेशन है, सो ECG के साथ उसका कोई लेना देना है। टेक नो एक्शन बिकॉज INR इज विद इन नॉर्मल रेंज। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये INR नॉर्मल है ही नहीं, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और इसमें LPN की वजह से रॉन्ग हो गया। यू हैव टू स्टे विद द पेशेंट, यू हैव टू असेस द पेशेंट फॉर ब्लीडिंग, एंड यू हैव टू आस्क द LPN टू इन्फॉर्म द HCP। गॉट इट?
अगर यहाँ पर RN लिखा होता तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता? Second. सेकेंड हमारा फर्स्ट, बिकॉज ऑलवेज असेसमेंट कम्स फर्स्ट, बट असेसमेंट में एक चीज सिर्फ चेंज कर दी तो उसकी वजह से वो आंसर गलत हो गया एंड फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट इज 25th. The nurse at a disaster site is triaging victims when a woman states, I am a certified nurse A. Can I do anything to help? Which action should the nurse implement? चलो, क्या करना चाहिए? कौन सा आंसर इसमें सेलेक्ट किया है आपने? Third one. Third, okay. Any other options? Oh, sorry. We are doing 26. दूसरा कोई किसी ने आंसर नहीं किया है? सेकंड और थर्ड? सेकंड किया है या थर्ड किया है? सारे स्टूडेंट्स बोलो तो सही, क्या किया है? सबने थर्ड किया है कि अलग किया है किसी ने? सेकंड, ओके. ओके, फिर ओके, चलो. Request the woman to please leave the area. That is correct? No. No. Because she can help you. So this is not correct. Ask the woman to check the injured clients. So correct, incorrect or not sure? Injured client ને assess થોડી કરી શકે, check સર્ટિફાઈડ થોડી નર્સ કરી. એટલે ઇન્જર્ડ કારને હેલ્પ કરી ચેક કરી શકે. Okay, so correct, incorrect or not sure? चलो, आप एग्जाम में बैठे हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है करेक्ट करना है कि इनकरेक्ट. ओके, कीप इट असाइड. चलो, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हमें ये अभी सही लग रहा है, चलो हम सही भी देख लें तो आगे बढ़ते हैं. टेल द वुमन टू ट्राई एंड कीप द विक्टिम्स काम. वो कर सकती है? Yes. Yes. ओके. इंस्ट्रक्ट द वुमन टू हेल्प द पैरामेडिक्स. पैरामेडिक्स को हेल्प कर सकती है वो? No. यस और नो? Yes. No. No, ma'am. यस करो कि नो? પેરામેડિકલ સ્ટાફને કઈ રીતે હેલ્પ કરી શકે? ओके, पैरामेडिकल स्टाफ में ઇમરજન્સીમાં આપણે જે Emergency. ઇમરજન્સીમાં જે ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરીએ એ? सो ब्लड सैंपल लेंगे, ऐसा कुछ भी पैरामेडिकल आपके लिए, आपके साथ जो करेंगे, दैट इज ऑल कॉल्ड एज पैरामेडिकल स्टाफ. तो उनको हेल्प कर सकती है वो फीमेल? Yes, ma'am કરી શકે. એ હેલ્પ જ કરવાનું કે છે. બટ નીડેડ નથી ને હેલ્પ. She is not telling you, can I help you? You are instructing her, go and help them. No, ma'am. તો फिर no. No, ma'am. Yes. Why you will send her to help the paramedics? ऑलरेडी पैरामेडिक्स की टीम है. सो हमारे पास तो अभी दो ऑप्शन करेक्ट हुए, सेकंड और थर्ड. तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? चलो, दो बार रीड करो. Ask the woman to check the injured client and tell the woman to try and keep calm the victims. Okay, चलो अभी हम डिकोड करते हैं. वुमेन वो फीमेल है जहां पर ये डिजास्टर हुआ है. एक फीमेल आपको बोलती है कि आई एम अ सर्टिफाइड नर्स आई. यू डोंट नो
वेदर शी इज टेलिंग यू द ट्रूथ और नॉट। आपको पता नहीं है, बस उसने आपको बोला, तो फिर आप क्या करोगे? उसको बोलोगे कि थर्ड, इंजर्ड क्लाइंट को चेक कर दो, या फिर उसको बोलोगे कि उसको काम रखो? કામ રાખવાનું. કામ રાખો એમ. કેમ? પેલું ના કહી શકીએ, ચેક ના કરી શકીએ રિયા? But we are not sure about. Sure નથી. Yes, we are not sure whether she is telling the truth or not. सर्टिफिकेट लेकर तो नहीं घूम रही, उसने आपको बोला कि मैं सर्टिफाइड हूँ, ओके, अगर हो तो काम रखो। इंजर आप ऑलरेडी वहां पर, अगर वो नहीं होती, चलो कि कोई फीमेल सर्टिफाइड नहीं होती, तो आप ही करने वाले थे चेकिंग और वो सब असेसमेंट, तो आप ही करो। ऐसा सोचो कि नहीं है, अगर वो बोल रही है कि वो सर्टिफाइड है, तो उसकी सिर्फ इतनी हेल्प लो कि सारे विक्टिम्स को काम डाउन रखे, दैट्स इट। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? Yes, yes. बिकॉज यू डोंट नो वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, सो उसको चेकिंग के लिए बोलोगे। और अगर चलो सर्टिफाइड है, वो कॉम्पिटेंट इनफ भी नहीं होगी तो भी प्रॉब्लम होगा। सो ऐसे किसी पर भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर वो है, थोड़ा भी उसको नॉलेज है, तो उसको बोलो कि काम डाउन करे, सारे पेशेंट को काम रिलैक्स रखे, और कुछ हमें उससे करवाना नहीं है। सिविल है, वो सिविलियन है अभी, वो नर्स के यूनिफॉर्म में नहीं आई है आपके पास, वो सिविलियन है अभी भी, तो उसके ऊपर भरोसा अभी हम नहीं कर सकते। सो ऑप्शन 3 would be correct. Next is 26. The cardiac clinic nurse hears the UAP. Tell the client you have gained over 15 pounds since your last visit. The scale is located in the office area. Which action should the clinic nurse implement? Okay. क्या करना चाहिए? 26 में आपने क्या सिलेक्ट किया है? Third, 3. Three. ओके, चलो, सबका 3 है। ओके, टेल द यूएपी इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट नॉट टू कमेंट ऑन द वेट। सही तो बोल रही है, ऐसा वेट पर थोड़ी ना कमेंट कर सकता है यूएपी। दिस इज नॉट ट्रू। But front of client આપણે નહીં કહી શકીએ ને comment પાસ નહીં કરી શકીએ. Yes, in front of client we cannot scold any staff, so that is why इसकी वजह से ये गलत है। Ask the UAB to put the client in a room and take no action. We have to take actions. That's why it's Yes, not. हाँ, we have to take action, no action नहीं, we have to take the action। ये करेक्ट है कि ओके, हम पेशेंट यूएबी को बोले कि पेशेंट को रूम में रख के आओ, फिर हम बात करेंगे, ये बराबर है, बट वी हैव टू टेक सम एक्शन। एक्सप्लेन टू द यूएपी इन प्राइवेट that this is an inappropriate comment and violates the HIPAA. This is correct or incorrect? Correct. This is correct. Report the UAP to director of the nurses of the clinic. डायरेक्ट इतना बड़ा भी क्राइम नहीं कर दिया कि सीधा हम रिपोर्ट कर दे जो डायरेक्टर ऑफ नर्सेस है वहां पर। This is incorrect. So option 3 is correct. The nurse on the cardiac unit is discussing the case management with a client who asks, why do I need a case manager for my heart disease? Which statement are most appropriate for the nurse to respond? Select all that apply. Question पता चला? Question पता चला? Yes or no? Question तो पता चला कि नहीं चला, वो तो मुझे बोलो। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पता चला कि नहीं चला? I could not hear you. क्वेश्चन पता चला कि नहीं चला? ક્લાયન્ટ ને કેમ કેસ મેનેજની જરૂર છે એવું પૂછે છે. ओके, एक नर्स है कार्डियक यूनिट में, केस मैनेजमेंट का डिस्कशन कर रही है क्लाइंट के साथ कि आपका एडमिशन होगा, फॉलोअप के बाद पूरा केस मैनेजमेंट कैसे करना है वो डिस्कस कर रही है, क्लाइंट के साथ ही कर रही है नर्स। तभी क्लाइंट ने ऐसा बोला, मुझे केस मैनेजर की क्यों जरूरत है मेरे हार्ट डिजीज में? सो बीइंग अ नर्स, आप क्या रिस्पॉन्स दोगे क्लाइंट को, वो आपको ढूंढना है। केस मैनेजर का काम क्या क्या होता है? એડમિશન થી લઈને ડિસ્ચાર્જ સુધી પછી આફ્ટર ડિસ્ચાર્જ બી આપણે हाँ, यस, रेफरल હોય બધું જ એનું કામ, मतलब टोटल केयर केस मैनेजर की हो जाएगी।
सो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जो आप पेशेंट को समझाओगे? अगर पेशेंट ऐसा क्वेश्चन करता है कि मुझे केस मैनेजर की क्या जरूरत है, तो फिर आप क्या बोलोगे उसको? ये 5 में से क्या चीज बोलोगे? चलो, आपने क्या सिलेक्ट किया था? विच ऑप्शंस यू हैव सिलेक्टेड? सेकंड 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 और 5 भी आवे। 5 ओके, में 5 और भी આવશે ને મેમ હેલ્થ ઇન્સ્યોરન્સ 3 ओके, 3 ओके, 1 બાકી रह गया, वो भी कर दे। फोर्थ मैम मैं નથી સિલેક્ટ કર્યું। ओके, सो ओके, चलो हम यहाँ पर लिखते हैं। मैं 2 ने 5 someone has selected 2 5, someone has selected 2 3 4 5, right? यस and मैं 2 3 someone 5 2 3 5 2 3 5, okay, let's read. Case management helps contain the cost of your health care. केस मैनेजर आपका जो पूरा कॉस्ट है वो लाइक बैलेंस करने में हेल्प कर पाएगा? नो मैम यस और नो? आप कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो, या आप हॉस्पिटल एडमिशन के वक्त आपने देखा है पेशेंट के साथ डिस्कशन किया जाता है उसके लाइक इंश्योरेंस के बारे में और वो सब? हाँ हाँ, इफ यू फॉरगेट इट, हमारी बुक में केस मैनेजर का पहला ही मतलब इनिशियल में ही है कि केस मैनेजर स्टार्टिंग से हेल्प करेगी। एडमिट होगा क्लाइंट तो उसके पास कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या है, कौन से टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको बोलेगी कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कि जिससे होकर उसको बेनिफिट हो, उसका जो कॉस्ट है हेल्थ केयर का उसको फायदा हो। तो ये काम करेगी केस मैनेजर। यस तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जिस लोगों ने फर्स्ट नहीं किया है उनका कोई बात नहीं। इफ यू आर नॉट श्योर डोंट सिलेक्ट इन साटा क्वेश्चन, वरना आप अननेसेसरी अब सिलेक्ट करने जाओगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इट विल हेल्प एनहांस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विद अ क्रोनिक इलनेस। दिस इज ट्रू और नॉट? केस मैनेजर अगर पेशेंट को हेल्प करेगी तो उसको शायद कोई क्रोनिक इलनेस है तो उसकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, क्वालिटी लाइफ जी सकता है वो। दिस इज ट्रू और नॉट? यस यस मैम Obviously, it is true. This is true. Okay. Third, it decreases the fragmentation of the care across many healthcare settings. मतलब it decreases the fragmentation of care. Fragments मतलब क्या? इस मैनेजमेंट की बात करें पीसेस जो हम बोलते हैं उसको फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन है वो कम करने में हेल्प करती है केस मैनेजर। कैसे? डिसकंटिन्यूएशन की बात हो रही है फ्रेगमेंट्स में। पेशेंट अगर कंटिन्यूअल केयर रहेगा आफ्टर डिस्चार्ज, हॉस्पिटल में है फिर हम उसको घर भेज देते हैं, तो अगर केस मैनेजर प्रॉपर फॉलोअप लेती रहेगी कि पेशेंट रेगुलर फॉलोअप के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो कॉल करेगी व्हाई यू हैव नॉट अराइव्ड टुडे लाइक दिस। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन केयर हो रही थी कि बीच बीच में ब्रेक हो रहा था, पेशेंट रेगुलर केयर नहीं ले रहा था, सो ये फ्रेगमेंटेशन को कम करने में केस मैनेजर हेल्प कर रही है। दिस इज ट्रू और नॉट? तो ट्रू, यस, केस मैनेजर हेल्प कर सकती है फ्रेगमेंटेशन को कम करने में। बहुत सारी हेल्थ केयर सेटिंग्स में केस मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये फ्रेगमेंटेशन कम करना। वो रेगुलर उसको देखेगी कि ये क्यों नहीं आया, फॉलोअप से पहले उसको कॉल करके रिमाइंड करेगी कि टुमारो देयर इज योर फॉलोअप, प्लीज कम ऑन टाइम। सो ये फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, पीसेस में नहीं हो जाएगा कि एक बार गया एक बार छूट गया, ऐसा नहीं होगा। So nurses important role is this. Case management is a form of health insurance for clients with chronic illness. Case management एक इंश्योरेंस है? नो
सो फोर्थ इज नॉट। केस मैनेजमेंट में इंश्योरेंस आता है। केस मैनेजमेंट इज नॉट अ टाइप ऑफ, इज अ फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो हर क्रोनिक इलनेस वाले पेशेंट को मिल जाएगा इंश्योरेंस के फॉर्म में, ऐसा नहीं है। केस मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल का पार्ट है जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस भी देखता है, कौन सा एप्लीकेबल हो, वो सब मैनेज होगा, बट इट इज नॉट अ टाइप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, फिफ्थ है, we try to provide quality care along the healthcare continuum using case manager. This is true or not? True. Other students? हेल्थ के केस मैनेजर का यूज करके हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं कंटिन्यूटी में। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ऑब्वियसली ट्रू। सो वी कैन गिव द केयर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? 1, 2, 3 एंड 5। ओके, जिसने 2, 5 किया है, गुड, 2 मार्क्स मिले हैं। जिसने 2, 3, 4, 5 किया है, 3 - 1 होके 2 मार्क्स हो गए उनके भी। जिसने 2, 3, 5 किया है उनको 3 मार्क्स मिले हैं। तो जिसने 4 किया है उसका नेगेटिव मार्किंग हुआ है, बाकी का जितना है उतना सही है। सो अननेसेसरीली जो आप श्योर नहीं हो तो वो मत करो, वरना नेगेटिव मार्किंग होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो साटा क्वेश्चंस में ये चीज याद रखनी है, इफ यू आर नॉट श्योर डोंट सिलेक्ट इट, दैट्स इट। ओके Yeah. ओके, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू लाइक 70 क्वेश्चंस है ना इसमें? 70 है कि 75 है? 70। हाँ, सो 70 क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे, तो 30 तक कर देते हैं, बाकी की मैं आपको आंसर की भेज दूंगी। चेक कर लेना कि आपने कहाँ पर गलती की है। अगर आप लगता है कि आपने ये क्वेश्चन तुक्का लगाकर सॉल्व किया था, तो एक बार रैशनल रीड कर देना कि आपने जो तुक्का लगाया था रैशनल, दैट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, वरना आपको एक बार सही हो गया, हर बार वो तुक्का काम नहीं करेगा। और जो क्वेश्चन आपका गलत था, सो क्यों गलत था उसका भी रैशनल रीड कर देना। अगर उसमें कोई डाउट है कि मैम मुझे ये नहीं पता चल रहा है, देन यू कैन आस्क मी टुमारो। ओके, सो 30 तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। Okay, let's complete 28. The client diagnosed with arterial hypertension and has been taking a CCB, a loop diuretic, and AC inhibitors for 3 years. Which statement by the client would warrant intervention by nurse? कौन सा आंसर सिलेक्ट किया है? चलो बोलो फटाफट। आपने कौन सा सिलेक्ट किया है? Fourth કરીશ. फोर्थ કર્યું છે। Fourth. Okay. Option 1, I have to go to the bathroom a lot during the morning. Obviously, loop diuretics ले रहा है तो जाना ही पड़ेगा, तो उसमें कुछ नया चीज नहीं बोल रहा है। I get up very slowly when I have been sitting for a while. बराबर तो कर रहा है ऑलरेडी, लाइक ये ले रहा है तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का रिस्क है, तो स्लोली गेटअप हो रहा है, तो उसमें कोई नई चीज नहीं है, वो तो अच्छे से ऊपर से अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उसको ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगा। I do not salt my food when I am cooking it, but I add it at the table. True or false? False છે. Okay. And 28. I drink grapefruit juice every morning with my breakfast. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जोड़े ग्रेप्स केवी रीते? तो 2 ऑप्शन कैसे करेक्ट होंगे? 3 भी नहीं कर सकता है, 4 भी नहीं कर सकता। બટ આમાં ટીમાં એડ નહીં કરી શકે ને ઉપરથી salt. हाँ, हमें पता है, हाइपरटेंसिव क्लाइंट को हम बोलते हैं कि ऊपर से नो एडेड सॉल्ट, सॉल्ट ऊपर से लेके मत खाओ, ऐसा हम बोलते हैं। तो मैं तो ऐसा ही तो पूछ रही हूँ। तीसरा भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, तो साटा क्वेश्चन तो है नहीं है, तो 2 आंसर कैसे करेक्ट होंगे? લાઈફ થ્રેટ જેનાથી વધારે ઇશ્યુ હોય એ કલેક્ટ કરવાનું. नहीं। બટ रीड बोथ द ऑप्शन केयरफुली, फिर से रीड करो। आई डू नॉट
salt my food when I'm cooking, but I add it on the table. And I drink grapefruit juice every morning with my breakfast. Fourth house. Why fourth and Fourth why not house. third? Why not third? क्यों नहीं आ रहा है मुझे वो बोलो. મે બી ડ્યુરિંગ ફૂડ સોલ્ટ એ નાખતા જ નથી તો ટેબલ સ્પૂનમાં નાખશે તો એટલું બધું એક્સ્ટ્રા સોલ્ટ નહીં થાય. ऑब्वियसली यस. वो क्या ऐसा नहीं बोल रहे पेशेंट की खाने के वक्त तो ऐड करता है, बाकी फिर से वो एडेड सॉल्ट ऐड कर रहा है. एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं खा रहा है पेशेंट. खाना बनाते वक्त उसने बिल्कुल सॉल्ट डाला ही नहीं है, वो बाद में डाल रहा है. तो उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट कहाँ से गया? हाँ. सो रीड इट केयरफुली. सो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट. सीसीबी के साथ ग्रेप फ्रूट जूस हम नहीं ले सकते. अगर उसमें ऐसा बोला होता कि आई ऑल्सो एड सॉल्ट ऑन द टेबल, सो दैट इज एक्स्ट्रा सॉल्ट, राइट. खाना बनाते वक्त तो डाला था, फिर से उसने डाला, दैट इज एक्स्ट्रा. बट वो पेशेंट क्या बोल रहा है कि कुकिंग के वक्त वो डालता ही नहीं है सॉल्ट, सिर्फ खाना खाने वक्त टेबल के ऊपर डालता है, थोड़ा स्प्रिंकल करके खा लेता है. गॉट इट? Yes. 29. The director of nurses in the cardiac clinic is counseling an UAP in the clinic who returned late from her lunch break 7 times in the past 2 weeks. Which conflict resolution uses a win-lose strategy? So, Abhi, હોસ્પિટલનો strategy? બેનિફિટ અને સ્ટાફનું हाँ, yes, બેનિફિટ. yes. तो कौन सा ऑप्शन होगा? हम स्टाफ के पहला ऑप्शन हमने देखा था विन विन, तो हमने ऐसा किया कि उसको भी फायदा हुआ था, लाइक उसका टाइम चेंज करके हमने दिया था तो उसका भी फायदा हुआ. एंड वो हमने जो टाइम चेंज करके दिया वो टाइम टू टाइम आएगी तो हमारा भी फायदा हुआ. सो हमने विन विन स्ट्रेटेजी यूज की. इसमें विन लूज है, तो कौन सी स्ट्रेटेजी? Third आपने house. कौन सा किया है? Third. यस, समवन हैज सिलेक्टेड सम डिफरेंट. मिस नीलम, आपने Yeah. कौन सा किया था? आप Third, फोर्थ ma'am. बोले? थर्ड Third. ही क्या है? ओके. Third. So let's read. The UAP explains she is checking on her ill mother during lunch, and the nurse allows her to take a longer lunch break if she comes in early. यूएपी ने ऐसा बोला कि मेरी माँ बीमार है तो मैं जब लंच लेती हूँ तब मैं उसको चेक करती हूँ. सो हमने अलाउ किया कि ओके आप लेट आ सकते हो. સ્ટ્રેટેજી કહેવાય. So this is not the correct. The director of nurses offers the UAP a transfer to the emergency weekend clinic so that she will be off during the week. It is also big win and big strategy. हाँ, दोनों का फायदा हो रहा है. The director of nurses terminate the UAP, explaining that all staff must be on time so that clinic runs smoothly. Answer છે win and loss. Because हम we don't care वो क्या कर रहा है, क्यों, उसकी हमें उसकी नहीं पड़ी है. विन लूज स्ट्रेटजी में हम उसका फायदा हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फली उसको बोल रहे हैं कि आपको टाइम टू टाइम ही आना होगा. That's it. And fourth is the UAP is placed on 1 month probation and any further occurrence will result in termination of position. हम उसको लाइक फोर्थ में भी हमें कंफ्यूजन होगा कि हम उसको प्रोबेशन कर सकते हैं, बट नो, डायरेक्टली प्रोबेशन पर नहीं बोलना है. हम डायरेक्टली उसको वार्निंग बोल रहे हैं कि आपको टाइम पर आना होगा. दैट्स इट. सीधा हम एक्शन नहीं ले सकते. वी हैव टू लाइक डू समथिंग. उसको बोलना होगा. द डायरेक्ट ओके मैं मिस्टेक कर रही हूँ. द नर्सेस टर्मिनेट द यूएपी, सीधा उसको टर्मिनेट ही कर दिया. सो दैट इज अवर विन एंड उसका लूज हो गया, उसका कुछ फायदा नहीं होगा. अगर हम ये करें कि प्रोबेशन पीरियड पर रख देंगे, उसको वार्निंग देंगे तो भी विन विन हो जाएगा, बिकॉज हमने उसको निकाला नहीं है जॉब से, हमने उसको जॉब पर रखा है. सो 3 ऑप्शन इज करेक्ट. वो विन लूज हुआ, फोर्थ होगा विन विन. गॉट इट? ये टर्मिनेट का वर्ड है वो मैंने स्किप कर दिया. दिस इज द, उसने टर्मिनेट कर ही दिया है तो हमारा हमने उसको निकाल दिया. दैट्स इट. हमने उसको ऐसा बोल के निकाला कि सबको टाइम पर आना होगा ये क्लिनिक में, और ऐसा बोल के हमने निकाल दिया. तो हमारा विन हो गया, हम नया हायर कर लेंगे, उसका लूज हुआ. अगर हम उसको 1 मंथ प्रोबेशन पर रख देंगे एंड उसको वार्निंग देंगे कि अगर नहीं किया तो टर्मिनेट करेंगे, तो उसको कुछ हुआ नहीं है. सो दोनों की तरफ विन विन ऐसा टाइप ऑफ हो जाता है. हम डायरेक्टली हमने आगे भी देखा था कि सेम स्टेटमेंट था, बट ये सीधा डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हम. गॉट इट?
कि कंफ्यूजन हो रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? No, ma'am. ओके, लेट्स सॉल्व 30. The cardiac clinic nurse has told the female UAP twice to change the sharp container in the examiner room, but it has not been changed. Which action should the nurse implement first? क्या करना चाहिए? चलो, Second करिएगा Second, ma'am. ma'am. अदर स्टूडेंट्स क्या करोगे? बोलो, चलो क्या करोगे? सेकंड, सबका सेकंड है? Yes, ma'am. ओके ओके, ओके, चलो. टेल द यूएपी टू चेंज इट इमीडिएटली. हम उसको ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर नहीं कर सकते हम. उसने नहीं किया है तो हम फिर उसको ऑर्डर नहीं बोल सकते कि चेंज इट नाउ, राइट नाउ. તો ઓલરેડી આપણે 2 વાર તો કહી દીધું છે. मतलब ત્રીજી વખત કહીને ચેન્જ નહીં કરાવવું પડે? We will not tell the UAP to change it immediately right now. બટ આપણે ક્વેશ્ચન તો કરી શકીએ ને ફર્સ્ટ મેમ કે કેમ ચેન્જ નહીં કર્યું. Okay, so we will keep it aside. ऐसा ही ऐसा रहने देंगे. हमारे लिए पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं किया है, राइट? યસ મેમ. Yes, ma'am. Okay, so we will not order the UAP. हम पहले क्वेश्चन करेंगे. Ask the UAP why the sharp container has not been changed. Okay, change the sharp container as per the cleaning policy. sharp container change कर दोगे? Will you change the sharp container as per the hospital policy or clinic policy जो भी है? કરી શકીએ. કરી શકીએ કરવાનું. This is also correct. Okay, document the situation and place a copy of documentation in the employee file. નો. ओके, नो. चलो, तो दो करेक्ट हुए. एक तो पेशेंट यूएपी से पूछोगे कि व्हाई यू हैव नॉट चेंज, एंड दूसरा क्या आप करोगे. तो उसमें से पहला क्या करोगे आप? મેમ ફર્સ્ટલી તો આપણે ચેન્જ કરશું ને then એને हाँ, फर्स्ट પછી उसको चेंज. question કર. हाँ, फर्स्ट उसको चेंज तो कर दो. क्वेश्चन पूछना होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. बट उसको अगर ऐसे वो चलो भर गया होगा, कुछ तो होगा, तो हमें चेंज करना वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर है. उसको चेंज एक बार वो नहीं कर रहे तो हम खुद कर देंगे. फिर हम बोलेंगे कि व्हाई यू आर नॉट चेंजिंग, क्या हुआ है क्या नहीं. बट उसको ऐसा ही नहीं छोड़ सकते. सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? चेंज द शार्प कंटेनर. देन सेकेंड स्टेप वुड बी द आस्क द यूएपी. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? થર્ડ. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, पता चला? યસ મેમ. ओके, सो 31 to 70 के लिए मैं आपको आंसर की भेज दूंगी. यू कैन सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. अगर उसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी टुमारो. कल से हम नई साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं और इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हम स्टार्ट करेंगे. ओके, एंड आई होप सबको समझ आ गया है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसी ट्रिक्स यूज करनी है. ऑलवेज प्रायोरिटाइजेशन में सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं. अगर आप कहीं पर अटक जाते हो, दो आंसर सही सिलेक्ट हुए, तो यू हैव टू थिंक अनदर. प्रायोरिटाइजेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट से आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके देखो, उससे आंसर मिल रहा है कि नहीं. एंड द बेस्ट वे टू क्लियर द इंक्लेक्स, दैट इज एलिमिनेशन स्ट्रेटजी. हमेशा याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन से लेके ही रीड करना है. रीड करके एलिमिनेट करते जाना है, ये आपके काम का है. तो रखो, नॉट श्योर तो नॉट श्योर पर रखो, उसको कैंसल आउट भी मत करो, टिक भी मत करो.
और जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उसको कैंसिल आउट कर दो, फिर जो बचते हैं उसको फिर से रीड करो कि आपने कहाँ मिस्टेक की कि आपके पास 2 आंसर बचे। आपने रीडिंग करने में कुछ गलती की होगी, आपसे कुछ छूट गया है, तभी आपकी 2 मिस्टेक हुई। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली देखा, आस्क वाला भी हुआ, चेंज वाला भी हुआ, तो क्या आप गलती करोगे, आप 2 बार सोचोगे, फिर आपको इमीडिएटली स्ट्राइक होगा, यस फर्स्ट आई हैव टू चेंज इट देन आई विल आस्क द यूएपी। सो ऐसे जब 2 आंसर मिलते हैं तो फिर से रिपीट करना है। सो ऑलवेज एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करनी है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट में आपको आंसर मिल गया, लाइक सेकेंड का आपका आंसर मिल गया था तो फिर हम थर्ड फोर्थ रीड करना छोड़ देंगे, तो फिर आपको थर्ड आंसर कैसे मिलता। सो अगर आपको आंसर मिल भी जाता है फिर भी सारे ऑप्शंस रीड करने हैं। गॉट इट? दिस इज यस द मैम। स्ट्रेटजी। जब भी आप ऑप्शंस रीड करते हो कुछ ऐसी चीज आती है कि जो आपको नहीं पता है, व्हाट इज दिस, आपने फर्स्ट टाइम रीड किया तो उसको कीप इट असाइड, उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं पता है तो छोड़ दो, दूसरे ऑप्शंस रीड करो, उसमें से अगर आंसर मिल जाता है तो वो आपका आंसर है, अगर नहीं मिल रहा है तो रिमेनिंग जो आपने छोड़ा था वो ही आंसर होगा आपका। सो आप ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो, बट फॉर श्योर एलिमिनेशन स्ट्रेटजी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू क्लियर द एंक्लेक्स। वो स्ट्रेटजी बहुत इफेक्टिव है, सो वो ही यूज करनी है। सीधा आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, सारा रीड करके एलिमिनेट करते जाना है, जो बचता है वो हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप अगर आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व करो टेस्ट में, अगर ये स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आप खुद भी नोटिस कर पाओगे कि आपके बहुत आपका स्कोर इम्प्रूव हुआ है, एंड आपको जो चेंज है वो नजर आएगा कि यस एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी यूज करने के बाद आपका स्कोर ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। एंड प्रायोरिटाइजेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं। उसकी जो नोट्स है डेलीगेशन की, अनस्टेबल वर्सेस स्टेबल, लैब वैल्यूज वाला था, टाई ब्रेकर था, क्रोनिक वर्सेस लाइक एक्यूट वाला था, सब कुछ वो आपको पता होना चाहिए। सो वो सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो प्रायोरिटाइजेशन का एक भी क्वेश्चन आप रॉन्ग नहीं सिलेक्ट करोगे, आप ऑलवेज आप करेक्ट करोगे। ओके, एंड साटा क्वेश्चंस की एक ही ट्रिक है, साटा क्वेश्चंस में अगर आप श्योर नहीं हो तो मत सिलेक्ट करो, एक भी करोगे तो भी आपका ग्राफ अप की तरफ जाएगा, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड वन करेक्ट। इनकरेक्ट तो किया ही नहीं है, सो ग्राफ डाउन नहीं होगा, बट अगर आपने इनकरेक्ट किया तो आपका ग्राफ अप नहीं होगा, डाउन होगा। सो ये साटा क्वेश्चंस में एक ही स्ट्रेटेजी है, इफ यू आर श्योर सिलेक्ट, इफ यू आर नॉट श्योर डोंट सिलेक्ट इट। एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? મેમ આ હોમ હેલ્થ નર્સમાં કયું એટલે આરએન એલપીએન યુએપી કોઈ પણ હોઈ શકે હોમ હેલ્થ નર્સ એટલે होम हेल्थ नर्स में आरएन की बात हो रही है, वी आर गिविंग द एग्जाम फॉर आरएन। सो आरएन कैन बी अ होम हेल्थ नर्स, घर पे जाके भी आरएन रजिस्टर्ड नर्स केयर कर सकती है, लॉन्ग टर्म केयर्स में भी नर्स होती है, दैट इज ऑल्सो आरएन। सो बहुत सारी जगह पर, जैसे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्स नहीं बोलते, वो ही होम हेल्थ नर्स, वो घर पर जाके केयर करती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड नर्स। होम हेल्थ नर्स में एलपीएन भी होती है, उसका काम कुछ और होगा, हमारा काम कुछ और होगा, बट राइट नाउ वी आर अपियरिंग फॉर एंक्लेक्स आरएन, सो होम हेल्थ नर्स आरएन की बात हो रही है। ઓકે ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और जो दूसरे स्टूडेंट्स थे जो सिर्फ देखने आए थे क्वेश्चन आंसर सेशन कैसा होता है, उनको पता चला? ओके, देयर आर न्यू स्टूडेंट्स आल्सो, करीना। यस, आई अंडरस्टैंड, आपने पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं पता होगा, बट कुछ कुछ आइडिया आया कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे सॉल्व करने होते हैं? यस मैम। हाँ, सो अब जब आप स्टडी स्टार्ट करोगे तो आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चंस आएंगे। यू आर लकी कि आपको फर्स्ट डे पर ही स्ट्रेटजी मिल गई है कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सो आपको वो बहुत इजी हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो। ओके, सो सी यू टुमारो एट 9 AM। थैंक यू। थैंक यू मैम। Yeah.